तो झूठी मैं नहीं हूँ, झूठे हो तुम। अब आप लोगों की क्लैरिटी के लिए, जो ये आपका अज्जू भैया है, जो बड़े सच्चे भैया हैं, इसका झूठ पकड़वाती हूँ। हमने कॉल किया है MGF टोयोटा के अंदर और हमने उनसे पूछा कि भाई हमें अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर किट लगवाना है, कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने बोला फॉर्च्यूनर किट कंपनी नहीं लगाती है। ऑडियो सुनिए। ऐसी लेजेंडर की कोई किट नहीं आती है। तो लोग, मैंने वीडियोस देखी, मैं बोल रहे हैं आपके यहाँ से शोरूम से करवा के गए हैं कन्वर्ट। नहीं सर नहीं, वो पता नहीं कैसे उन्होंने वीडियो बनाई है, बट एक्चुअली में ऐसा होता फेक नहीं है। फेक है वो, मतलब। हाँ जी। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है और ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा फिर से स्प्रेड लग रहा है। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहन के रहिए। चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। आज मैं आपको किसी कार का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, आज मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ कि किसी जगह पे आपको घुमाने नहीं ले जा रही हूँ, कुछ खा नहीं रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आज की डेट में मेरे बारे में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई है मार्केट में। बहुत ज़्यादा हर दूसरा छोटा मोटा चैनल 2000 सब्सक्राइबर वाला, 20,000 सब्सक्राइबर वाला, सब लगे पड़े हैं। रजनी चौधरी रोस्ट, रजनी चौधरी एक्सपोज्ड, ये वो, बस यही न्यूज़ है। तो मैं बड़ी हैरान हूँ। पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देने के लिए कि आपका सुबह से शाम तक बस मैं ही टॉपिक हूँ। तो चलिए, आपने मुझे ये बता दिया कि मैं सक्सेसफुल हूँ। बोला जाता है कि सक्सेसफुल जैसी आप हो उसको पता कैसे लगाना, जब लोग आपके पीछे से भौंकने लग जाएं तो आप सक्सेसफुल हैं। तो आप भौंक रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। सक्सेसफुल मैं हो गई हूँ, थैंक यू सो मच। यूट्यूब को आपने मेरे सफल कर दिया है। अब दूसरी बात है ये कि बहुत सारे वीडियोस में मेरे ना फेस पे जिप लगा रखी है। जिप इन द सेंस वो ये कहना चाहते हैं शायद कि मैं रिप्लाई बैक नहीं कर रही हूँ आपको। मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ उसका रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं ये सोच रही थी कि यार ये जो लोग वीडियोस बना रहे हैं ये मेरे नाम पर कंटेंट मिल रहा है इन्हें, मेरे नाम पर रोटी मिल रही है इन्हें, तो बनाने देते हैं, कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे। बाकी वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं होंगे कंपैरेटिवली। एक मैं किसी हैवी समथिंग करके बहुत मोटा सा कोई लड़का है उसका देख रही थी, उसके वैसे 30-40 हज़ार आते हैं, मेरे वीडियो पे 80-90 हज़ार आते हैं। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि लोग मेरे को इतना ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो चलिए, ये अभी तक चीज़ें थी कि ये होगा वो होगा, आप पैसे कमा लेंगे मेरे नाम पर, जो मर्ज़ी आप कर रहे थे, ठीक था। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग करने लग गए हैं जो सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रही है, जहाँ पर बोथ वेज़ की एक फ़ाइट शुरू हो रही है कि आप वहाँ से कुछ गंद मचा रहे हैं, इस साइड से भी कुछ रिवर्ट बैक आना शुरू हो गया है, जो मेरे लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग है। मैंने सब लोगों से अपील किया था कि आप लोग इन चीज़ों पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल कुछ वीडियोस बन रही हैं। जैसे एक पूजा भाटी की वीडियो मेरे साथ शेयर हुई है, एक कोई दिलबाग, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, मैं नाम आपको बताऊंगी, उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक वो हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ पर थोड़ा सा कास्टिज़म को लेकर इशू उठ रहा है, थोड़ा सा लड़की को लेकर इशू उठ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्टर्बिंग है। आज मैंने सुबह एक मेल पढ़ा जिसमें एक दूसरी साइड से 13 साल का बच्चा है जो मुझे मेल कर रहा है कि आप मेरी दीदी हो और मुझे बहुत गंदा लगता है कि कोई मेरी दीदी को कुछ कहे, आप इन्हें डांटते क्यों नहीं हो। तो मुझे बड़ा स्वीट उसका जेस्चर लगा कि अरे इतना छोटा, इतना क्यूट सा बच्चा इतना कंसर्न है मेरे लिए। तो यार अब मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है सोसाइटी को लेकर, खुद को लेकर, अपनी पर्सनल फैमिली को लेकर, अपनी यूट्यूब फैमिली को लेकर, हर किसी को लेकर, कि अब इन लोगों को हम सब चीज़ों का जवाब देंगे। जवाब चाहिए आपको फेक लग रहे हैं, अब आपको बताते हैं हम फेक कौन है और रियल कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि इतना पैसा कहाँ से आता है, बहुत अच्छे से बताया था कि पैसा कहाँ से आता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि उस पैसे को मैं खर्च कैसे करती हूँ, या पैसा है भी मेरे पास या झूठी हूँ एक नंबर की। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि कितनी झूठी है ये रजनी चौधरी जो आपके सामने खड़ी है। तो दोस्त, मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट किया था, मुझे याद नहीं है, फरवरी या मार्च में मैंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे अमित का, मैंने आपको बताया था, जो अमित मेरा चैनल का सारा एडिटिंग का पार्ट मैनेज करता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है वो, उसने मुझे बोला था कि यार आप यूट्यूब के ऊपर आओ, क्योंकि तुम यार बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मोटिवेट करती हो लोगों को, हम ही इतने पॉजिटिव हो जाते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें जानकर। तो एक ये रीज़न था कि मैंने यूट्यूब को एक ट्राई दिया कि चलो ये करके देखते हैं। टाइम बहुत कम होता था, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि नहीं, इसको एक ट्राई ज़रूर देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। इवेंचुअली बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई, थैंक यू सो मच आप सबका।
इसमें मैंने स्टार्टिंग में कैफ़ेज़ दिखाने शुरू किए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, आपको पता चल चुका होगा अभी तक तो मेरी जर्नी में आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। बहुत ज़्यादा चीज़ें खाती हूँ तो मैं आपको फूड आइटम्स दिखाती थी, अलग अलग कैफ़ेज़ विज़िट कराती थी कि चलो आज यहाँ पे कुछ खाते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं। फिर हमने बाई चांस उसमें बीच में थोड़ा सा हमारी गाड़ियाँ दिखने लग गई, जिसमें मैं उस टाइम पर लेजेंडर को सर्च कर रही थी, तो वो गाड़ी मैं देखने गई थी, वो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया, वो वीडियो बहुत अच्छा सा चल गया। उसके बाद लोग हमें गाड़ियों के लिए बोलने लग गए कि दीदी आप ये वाली गाड़ी दिखाइए, दीदी आप वो वाली गाड़ी दिखाइए। तो मैंने उसके अंदर गाड़ियों का सोचा कि चलिए हम आपको गाड़ियों के रिव्यू देते हैं, गाड़ियाँ हम चलाते हैं तो आपको रिव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियों के रिव्यू में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जगह की, क्योंकि बहुत जगह कंजस्टेड है, या तो हम खेतों में जाके करें कहीं, वहाँ पर गाड़ी को घुसा दें, खुद भी चले जाएं, ये कर ले, या बहुत कोई सुनसान सी जगह ढूंढे कहीं, या फिर सड़क के रोड साइड पे कोई जगह पर करें। लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो थोड़ी सी शांत हो, जहाँ पर ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस ना हो और आराम से मैं अपनी गाड़ियों के रिव्यू कर सकूँ। और आपने मेरी बहुत सारी गाड़ियों के अगर रिव्यू को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर में एक ही जगह दिखाई देगी, वो जगह है DLF अल्मेडा, जहाँ पर मैंने सिर्फ गाड़ियों का रिव्यू करने के लिए लोकेशन को ख़रीदा, प्लॉट को ही ख़रीद लिया। अदरवाइज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। इस प्लॉट की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ है, ठीक है। और जो लोग मुझे झूठा कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ, तो भैया आपको मेरे नंबर प्लेट को चाटने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप सिर्फ ये पता कर लीजिए, जो मांगी हुई गाड़ी आप कह रहे हैं ना सो कॉल्ड कि रजनी चौधरी गाड़ियाँ मांग के लाती है, वो 16-17 लाख की गाड़ियाँ मांग के मैं 14 करोड़ की लोकेशन पे आके उन गाड़ियों को शूट करती थी। एड्रेस बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपको हर चीज़ जाननी है अब, तो थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करते हैं, फिर जाएंगे पूरे एक्सट्रीम पर। इसका एड्रेस है B4/18 DLF अल्मेडा। DLF में आपका कोई भी नोन हो, कोई भी जानकार हो, आप उससे पता कीजिए कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कब की गई है। YouTube के साथ साथ ही मैंने इसको ख़रीदा है, जब कार के रिव्यू होने शुरू हुए तब, और सिर्फ मैं यहाँ पर कार रिव्यूज़ के लिए आती हूँ, और मेरा इस प्रॉपर्टी से कोई कंसर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मगर हाँ, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जो आपकी मेहनत की कमाई होती है कभी वेस्ट नहीं जाती। तो यस, इवेंचुअली मेरे लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बन गया, प्रॉपर्टी के रेट और बढ़े जा रहे हैं। भगवान जल्दी शायद इसको 20 करोड़ का कर देगा, आप लोगों की ब्लेसिंग रहेगी, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग रहेगी। तो सबसे पहली बात है, जो गाड़ियाँ आप कह रहे हैं कि मैं फ़ेक गाड़ियों की ओनर हूँ, वो फेक गाड़ियाँ 16 लाख की, 50 लाख की, 80 लाख की गाड़ियाँ मैं लेकर 14 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद कर उनके सामने लाके फिर आपको रिव्यू देती हूँ, ठीक है। तो ये है रजनी चौधरी का सबसे बड़ा, सबसे प्यारा और सबसे स्वीट वाला झूठ। इसे कहते हैं शो ऑफ, कि मुझे सबसे पहले वीडियो में आपको बताना चाहिए था कि दोस्त मेरे को यार वीडियो शूट करने के लिए लोकेशन नहीं मिल रही, ये लोकेशन खरीद लें क्या। उसे कहते हैं शो ऑफ, जो मैंने किया नहीं है अभी तक। तो सबसे पहली चीज़ आ गई दोस्त कि मैं फेक गाड़ियों की ओनर हूँ, लेकिन मैं करोड़ों करोड़ के प्लॉट की, इतने महंगे महंगे प्लॉट्स की भी ओनर हूँ, जिनमें ये गाड़ियाँ पता नहीं कितनी मैं खरीद सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको बताई है जो सिर्फ शूट के लिए ली है। कितनी चीज़ें हैं वो भगवान जी की बहुत ब्लेसिंग है। आज थोड़ा गुस्से में हूँ मैं, मुझे लग रहा है थोड़ा लाइट हो जाती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स डर जाएंगे कि दीदी को गुस्सा आ रहा है, आज आना नहीं चाहिए। मगर बस क्या ही बताऊँ, चीज़ें डिस्टर्ब कर दी हैं लोगों ने। तो चलिए, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि रजनी चौधरी बहुत ज़्यादा गरीब है, बेचारी के पास 14-14, 15-15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सिर्फ शूट करने के लिए ख़रीद लेती है। वो है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि रजनी चौधरी फ़ेक डिलीवरीज़ लेती है। फेक डिलीवरी, टोयोटा के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं आप, महिंद्रा के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आपको पता है आप क्या बकवास कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, आपको क्या लग रही है मेरी नौकर है, मेरे सर्वेंट्स हैं ये लोग, कि मैं उनके वहाँ पर जाऊँगी कि भैया मेरे को डिलीवरी लेनी है, वो लोग सब मेरे लिए खड़े हो जाएंगे आगे से आगे आके। आपको लग रहा है ऐसा होता होगा। और एक और इसके ऊपर उस बंदे ने पॉइंट रेस किया, बंदे का ही बताऊँगी कौन है ये। एक और पॉइंट रेस करता है कि भैया ये क्या करती है कि किसी और की डिलीवरी होती है उसमें भाग के चली जाती है बीच में, कि नहीं 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 ये डिलीवरी तो मैं लूँगी। सीरियसली वो डिलीवरी मैं लूँगी? आपको पता है टाटा वालों ने मुझे इनवाइट किया था अपनी गाड़ियों की 107 डिलीवरी दिलवाने के लिए कस्टमर्स को। आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आपने देखा मुझे टाटा की कहीं पर भी डिलीवरी लेते हुए, डिलीवरी देते हुए देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी दी। डिलीवरी मैं वहाँ पर लेती हूँ जहाँ पे गाड़ी मेरी होती है। अगर मैं किसी और की गाड़ी का डिलीवरी लूँगी तो उसके बुकिंग भी मैं ही करने चली जाऊंगी, वहाँ पर चेक भी आपको मैं ही देती हुई दिखाई दूंगी। जिस दिन मैं डिलीवरी ले रही होंगी उसके सारा स्टाफ मेरे ऊपर असाइन होगा, मुझे कहाँ डॉक्यूमेंट पे साइन करने हैं, कौन सा फॉर्म मुझे फिल करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें मैं कर रही होंगी। लेकिन डिलीवरी किसी और XYZ की हो रही होगी, वो मेरी डिलीवरी नहीं है। ये बुलशिट बकवास करना बंद कर दीजिए, बिना सर पैर की बातें बंद कर दीजिए। तीसरा पॉइंट आता है
कि शो ऑफ करती है अपनी हर डिलीवरी। आपको मैं दिखाती हूँ, मैं ये गाड़ी खरीद रही हूँ, मैं वो गाड़ी खरीद रही हूँ। मैंने आपको पहली बार अपनी जर्नी का पार्ट बनाया, अदरवाइज़ मैं आपको किसी जर्नी का पार्ट नहीं बनाती। मैं सीधा गाड़ी खरीदती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि कोई एलीट क्लास का बंदा क्या यूट्यूब पर नहीं है क्या, जो आप इतने हैरान हो रहे हैं? कोई भी इस तरीके से गाड़ियाँ नहीं खरीदता है। मेरे सर्कल में नॉर्मल है ये चीज़ें, बहुत नॉर्मल है। जिन गाड़ियों की डिलीवरी मैंने आपको दिखाई है 20 लाख की, 20 लाख की भी नहीं है, थार तो जब खरीदी थी 16.5 लाख रुपए की गाड़ी थी वो। लेजेंडर जो पहली वाली खरीदी थी, आई थिंक वो 45 की मुझे पड़ी थी, 45-46 याद नहीं आ रहा मुझे। और जो उसके बाद मैंने खरीदी वो 50 लाख की करीब की पड़ी थी, और उसमें कुछ मेरे को पैसे कम हो गए थे क्योंकि मैंने 4x2 एक्सचेंज में दी थी। ठीक है, ये 20 लाख से 50 लाख का बैंड मान लेते हैं कि ये गाड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, डिलीवरी शो ऑफ करती हूँ, सब्सक्राइबर गेन करती हूँ, बड़ा अट्रैक्शन ले रही हूँ। लेकिन मैं आपको 1,80,00,000 की ऑडी A8 की डिलीवरी नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि मेरे को तो शो ऑफ करना है ना यार। जो शो ऑफ 16 लाख की गाड़ी में होगा, जो शो ऑफ 50 लाख की गाड़ी में होगा, वो शो ऑफ 1,80,00,000 की गाड़ी में थोड़ी हो जाएगा। ऑडी A8 गाड़ी थोड़ी है वो कोई। Many congratulations, ma'am. थैंक यू। Very nice. Congratulations, ma'am. उसे इनकैश नहीं किया मैंने। क्यों नहीं इनकैश किया? क्योंकि शो ऑफ का चैनल नहीं है मेरा। मैं आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ जिनको मैं अपने वीडियोस में यूज़ करती हूँ, जिनको मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यार थार है, 16-17 लाख की गाड़ी है, कोई महंगी गाड़ी नहीं है, लेकिन आप इससे ये कर सकते हैं, आप इससे वो कर सकते हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसमें 24 इंच के अलॉयज़ लगवाइए, इसमें मॉडिफिकेशन कराइए, जो सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, पूरा पंजाब कर रहा है, बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन आप लोगों को भैया चीज़ें ढूंढनी है कि ये कैसे हो गया। रजनी चौधरी इतनी जल्दी जल्दी गाड़ियाँ खरीदती है, रजनी चौधरी इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदती है कि आपको तो हम 10% दिखाते हैं। अब थोड़ा सा ग्लिम्स लीजिए ऑडी A8 की डिलीवरी का। अब इस पर भी लोग कहेंगे कि भैया ये तो अभी बनवा के आ गई होगी, पैसे दे दिए होंगे ऑडी वालों को। और ऑडी वाली बिकाऊ तो कंपनी है भाई, वो जर्मन वाले सारे मेरे लिए तो बैठे हैं पैसे खाने के लिए। मैं गई, मैंने उनको पैसे दिए और मैंने अपनी वीडियो बना ली। अब आपको मैं फिर गलत प्रूव करती हूँ कि ये जो गाड़ी मैंने ली है ना, अब तो नई जनरेशन आ गई। शायद आप लोग, मुझे पता नहीं हेटर्स को इतनी औकात है या नहीं है कि A8 का मॉडल भी आपको पता होंगे कि जनरेशन चेंज हुई है या फेस लिफ्ट आ गया है। फेस लिफ्ट उसका आ गया है, तो मेरे पास पुरानी वाली A8 है जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदी है और उसी टाइम के आसपास ख़रीदी है जब मैं ये गाड़ियाँ खरीद रही थी। लेकिन मैंने आपसे उसकी डिलीवरी नहीं शो की दोस्त। अगर वो डिलीवरी आपको मैं दिखाती, उसे कहते हैं शो ऑफ, जो नहीं किया मैंने फिर से एक बार। और एक और कन्फ्यूजन क्रिएट करे जा रहे हैं कि भैया इतनी गाड़ियों का क्या करते हो। भैया लेजेंडर पे जो कन्फ्यूजन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं कि पहले 4x2 ले लेती है, फिर 4x4 ले लेती है, 4x2 दे के मैंने 4x4 ले ली, ठीक है। फिर आप कहते हैं गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं, गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी आपको, ना आपको कोई थार दिखेगी, ना आपको लेजेंडर दिखेगी। कैसे नहीं दिखेगी भाई? चैनल को खंगालो तो सही एक बार। लेजेंडर का मैंने भूत बना दिया था। लेजेंडर को लेके कभी मैं शिमला घूम रही हूँ, कभी मैं यहाँ घूम रही हूँ, कभी मैं शॉपिंग कर रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स लिखे थे कि मैडम आप तो बोल रहे हो कि आपके भाई के लिए है, फिर आप इसे हर रोज़ क्यों चलाते रहते हो? छोड़ दो यार इस गाड़ी का पीछा, दे दो उस बेचारे को, ठीक है। तब जाके उस लेजेंडर को मैंने चलाना छोड़ा था। अब आती है बात कि रजनी चौधरी गाड़ियों के नंबर क्यों नहीं दिखाती। एक बंदा है जो हम सबको बेवकूफ़ बनाकर लद्दाख गया था, ये बोलकर कि भैया मैं सोलो ट्रिप पर जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर वो स्पॉट हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बहुत जगह स्पॉट हुआ, उसके बहुत सारे आपको रील्स दिख जाएंगे, शॉर्ट्स दिख जाएंगे। बंदी का नाम भी मुझे पता है लेकिन लेंगे नहीं। उसके बाद उस बंदे का वीडियो आता है नेक्स्ट डे कि भैया आप रिस्पेक्ट कीजिए प्राइवेसी की, आप प्राइवेसी की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं लड़कियों की। तो मैं आपसे ही सर, जो आप मेरे नंबर के पीछे पड़े, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसकी तो शक्ल की भी प्राइवेसी हो गई, मेरी नंबर प्लेट की नहीं हो सकती? मैं तो पूरी की पूरी खड़ी हूँ, मैं अपना नंबर भी हाइड नहीं कर सकती। हमें इतना भी अधिकार नहीं है दूसरी लड़कियों को, दूसरी बंदियों को, कि हम अपना ज़रा सा भी अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें। तो चलिए इसको तो छोड़ो, वो तो तुम्हारा दोगलापन यहाँ पे दिख जाता है। अब बात करते हैं कि वो गाड़ी 16.5 लाख की, वो गाड़ी उसका प्राइस बता देती हूँ, 16.5 लाख में पड़ी थी हमें वो। मैं वो गाड़ी नहीं ख़रीद सकती। मैं 15 करोड़ का प्लॉट ख़रीद सकती हूँ, मैं 1,80,00,000 की गाड़ी ख़रीद सकती हूँ, मैं 50-50 लाख की लेजेंडर ख़रीद सकती हूँ, लेकिन मैं वो 16.5 लाख की थार नहीं ख़रीद सकती। आपको कोई भी सेंस लग रही है इस चीज़ में? उसकी सिंपल सी एक छोटी सी बात है
कि मेरे को लेनी थी रेड कलर की थार, मुझे इमीडिएट मिल रही थी ब्लैक कलर की थार। रेड कलर उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, और अगर मैं ब्लैक भी नहीं लेती तो फिर से वो टाइम फर्दर और 2-3 महीने आगे खिसक रहा था। तो मेरे को मेरे दोस्तों ने बोला कि यार तू इस गाड़ी को ख़रीद ले, और जब तेरी रेड आएगी तो तू इसको गाड़ी को बेच देना, तो हमें ये गाड़ी मिल जाएगी भाई। तो वो जो मेरा दोस्त है उसने मुझे सिंपल सा एक प्रपोज़ल दिया कि भाई तू प्लीज़ इस गाड़ी को मेरे नाम पे ख़रीद ले, ये 16.5 लाख की मामूली सी कीमत वाली सी गाड़ी तू मेरे नाम पर ख़रीद ले, ताकि ये गाड़ी बाद में सेकंड ओनर ना हो जब तू इसे मुझे देगी। तो बस हमने इतना सा यारी दोस्ती में कर लिया कि ठीक है यार, सेकंड पार्टी नहीं बनाते तुझे, तू फर्स्ट पार्टी रहेगा, पैसे हम दे देते हैं और गाड़ी हमारे घर में आ जाएगी, और तू चला मैं चलाऊँ एक बात है। अभी भी जो रेड वाली थार है वो 90% टाइम्स जो भी लोग अमित के घर के आसपास रहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, हर टाइम वो अमित के घर पे ही खड़ी रहती है, या फिर आपको मेरी टीम उसको चलाते हुए दिखाई देगी। क्योंकि थार मेरे लिए ऑफ रोडिंग वगैरह में मैं इस गाड़ी को एंजॉय करती हूँ, अच्छी लगती है गाड़ी मुझे, लेकिन जो मैं ड्राइव एंजॉय करती हूँ वो मेरी कुछ पर्टिकुलर गाड़ियाँ होती हैं, जिसको आप लोग ये मत बोलिए कि शोशाबाजी वाली बात है, लेकिन यस, लग्जरी कार्स में थोड़ा ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल फील होता है तो उनको मैं ज़्यादा चलाती हूँ। अब आप बोलेंगे कि भैया यूट्यूब पे मैं एक ही गाड़ी का आपको नंबर दिखाती हूँ, बाकियों का हाइड कर दिया है हमने। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनिशियल वीडियोज़ में आपको मेरे पुरानी गाड़ियों के नंबर भी दिख गए होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था, फिर हमें लोगों ने बताया, फिर हमने उसके ऊपर वाइट कलर की नंबर प्लेट लगानी शुरू की, फिर लोगों ने बताया कि दीदी वाइट बहुत अजीब सा लगता है, आप रजनी चौधरी लगा के लगाइए, तो बहुत अच्छा स्टाइल लगा, हमने रजनी चौधरी करके लगाया। मैं आपको सिर्फ एक गाड़ी इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आपको मैं 10 बार बता चुकी हूँ, मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी प्राइवेसी, मेरी बहनें, हमारी प्राइवेसी है भाई। हम लोगों को अपनी प्राइवेसी चाहिए, हर इंसान को प्राइवेसी का अधिकार है। हम कोई ओपन बुक नहीं है आपके सामने कि जिसका जो मन करेगा वो पन्ना पलट लेगा। इसीलिए जितना दिखाना है वो दिखाते हैं। मैं आपको गाड़ी कौन सी दिखा रही हूँ, लेकिन मैं घर से कौन सी गाड़ी में आई हूँ, मैं जाऊँगी कौन सी गाड़ी में, वो मुझे आपसे शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ उतना दिखाना है जितने में मैं सेफ़ और कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो अगर मैं आपको कह रही हूँ नो मीन्स नो, नो सिर्फ सेक्स के लिए नहीं होता, नो प्राइवेसी के ऊपर भी लागू करते हैं, और जिस तरीके से आप उसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर मुझे टारगेट कर रहे हैं, हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिलीव मी दोस्त, आप जैसे घटिया लोगों से मैं हरास नहीं होने वाली हूँ, ठीक है। पहली बात है ये कि गाड़ी का जो नंबर है, जो बहुत बड़ा इशू आपको लग रहा है, मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी, बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया कि भाई कुछ गाड़ियाँ मेरे नाम पर भी है, कुछ गाड़ियाँ मेरी कंपनी के नाम पर भी है, कुछ गाड़ियाँ मेरे बिज़नेस पार्टनर के नाम पर भी है। और बिज़नेस पार्टनर जो मैंने आपको अभी बताया, थार, जो मेरा दोस्त है, हम पार्टनर को दोस्त ही कहते हैं, क्योंकि मैं बिज़नेस कंफर्टेबल लोगों के साथ ही कर पाती हूँ, तो मेरा पार्टनर है वो, हमारे कंबाइंड बिजनेसेस हैं साथ में, तो वहाँ पर मैंने उसके नाम पर ले ली। क्या आफत आ गई, 6 महीने की बात थी कि भैया 6 महीने के लिए इस गाड़ी को ले लेते हैं, क्यों उसको सेकंड ओनर बनाना। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये दोगलापन चलता है कि यहाँ पर 2 लाख की चीज़ को 10 लाख का बताना है भाई, ये करके वो बताना है भाई, वो नहीं किया मैंने सिंपल सी एक चीज़ की, मैंने अपनी गाड़ी की डिलीवरी ली, क्योंकि पैसा मेरा लगा हुआ था वहाँ पर, उसकी डिलीवरी ली, गाड़ी घर पे आ गई हमारी, उसके बाद हम उस गाड़ी को चला रहे हैं। मैंने अपनी चॉइस से उसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उस गाड़ी को उसको दे दिया, क्योंकि ये गाड़ी मैंने ये सोच कर ही ली थी कि मुझे 5-6 महीने ही चलानी है, उसके बाद मैं रेड पे ही जाऊँगी। और मैं कार के रिव्यूज़ देती हूँ आपको लगता है मुझे नहीं पता कि 24 इंच के अलॉयज़ में क्या दिक्कत हो जाएगी, तो वो दिक्कत तो सबको ही पता थी कि गाड़ी ज़्यादा किसी लायक रहने वाली है नहीं, तो मुझे रेड लेनी थी। मतलब क्या रॉकेट साइंस है यार, लगे पड़े हो, हर 2-2 हज़ार सब्सक्राइबर वाला बंदा मुंह उठा के लगा पड़ा, यार ये बंदी फेक है, ये बंदी है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कुछ जानते हो आपने क्या खंगाल लिया चैनल में भाई, क्या मिल गया आपको? अब बात करते हैं कि जहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है कि रजनी चौधरी को अपनी कार का फंक्शन नहीं पता था, उसको अपनी कार का फंक्शन नहीं पता था, और इसीलिए ये गाड़ी रजनी चौधरी की नहीं है, ठीक है। चलिए, ये जो वीडियो है जहाँ से ये चीज़ सारी उठी है, ये वीडियो पहले थोड़ा सा आप स्लो करके देखिए, हम दिखाते हैं आपको। अमित, फीचर ये था दोस्त, यहाँ पे जो ड्राइव सेलेक्ट है ना, यहाँ पे होता है, मैंने यहीं पे हाथ रखा, उस टाइम पर ये वर्क नहीं कर रहा था, अब तो हमने इसको ठीक कराया है, उस टाइम पर ये वर्क ही नहीं कर रहा था, नहीं उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा था, बाद में उसको पूरा सेट वेट करके, और इनफैक्ट जब अरुण भी इसको ट्राई कर रहे थे ना, उनसे भी बार बार, अभी भी देखो ये अपने आप मीडिया पे चला जाएगा। आपको हमने स्लो करके दिखाया, जूम शॉट दिखाया। यहाँ पर जो मेरी उंगली है जिस बटन के ऊपर है, वो बटन जो है वो है ड्राइव सेलेक्ट,
उसके ऊपर लिखा होता है ड्राइव सेलेक्ट। जिन लोगों के पास ऑडी है उनको पता है कि उसी बटन से जो आपकी कार है वो अप एंड डाउन जाएगी, मींस आपका एयर सस्पेंशन काम करेगा। मेरी कार में जब मैं उसको रिव्यू कराने के लिए ले गई थी, मेरी वीडियो ही उसी चीज़ के ऊपर है कि मेरी गाड़ी के अंदर दिक्कतें हैं भाई, मेरी गाड़ी के अंदर 1000 दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें बताते बताते जब मुझे बोला गया कि मैडम वो शो कीजिए, मैंने जब उसको प्रेस किया वो नहीं हुई, अब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैंने उसमें बीच में बोल दिया कि एक बार अमित यार देखियो यार इसे, लेकिन मेरा हाथ सही बटन पर है, इसका मतलब मुझे अपनी गाड़ी के फंक्शन पता है भाई। इतनी सी चीज़ को आप लोग कैसे हाईलाइट कर सकते हो, कैसे उसका तमाशा बना सकते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। और दूसरी चीज़, जब आप गाड़ी कहीं पर रिव्यू कराने के लिए लेके जाते हो तो गाड़ी आपकी किसी ऊपर से लैंड नहीं करती है नीचे ज़मीन पर, गाड़ी रोड पे से जाती है, ठीक है। और अगर आप किसी बंदे के पास जा रहे हो, किसी बंदी के पास जा रहे हो, तो आप बहुत क्लैरिटी से जानते हो कि नंबर उसको दिखाई देगा। तो मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या उसमें छुपम छुपाई कौन सी चल रही है? जो गाड़ी मेरी माइंस के नाम पर है वो मेरी माइंस के नाम पर शो हो रही होगी। नंबर सर्च किया तो नेम कुछ और आ रहे थे। नेम कुछ और नहीं आ रहा। अगर आप इसको सर्च करेंगे, अब मैं सबको नहीं बता सकती, लेकिन आपने सर्च किया होगा तो कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। मेरा माइंस एंड क्रशर का बहुत बड़ा बिजनेस है झांसी में। मैंने अरुण पवार को बताया था, मुझे नहीं पता उन्होंने वीडियो में कवर किया है नहीं किया है, आई थिंक एडिट कर दिया। अगर आप उनका डिटेल में वीडियो देखेंगे, अगर उन्होंने कवर किया होगा तो सबसे पहले आते ही मैंने उनको बताया था कि मेरी माइंस है, उसके नाम पर मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है। जब आप किसी लेवल पे जाते हैं ना, जैसे आप भी आगे बढ़ेंगे तो आप कंपनीज़ भी खोलेंगे, कुछ प्रोप्राइटरशिप में होती है, जैसे इंडिविजुअली मैं ही रन करती हूँ, कुछ पार्टनरशिप में होती है, तो कुछ मैंने अपने नाम लिए है, कुछ मेरी कंपनीज़ के नाम है, कुछ मेरे बिजनेस पार्टनर्स के नाम है, लेकिन इवेंचुअली वो गाड़ी हमारी है क्योंकि पैसा उसमें सारा कंपनी का लगा हुआ है। जो गाड़ी मेरे दोस्त के नाम पर मैंने आपको बोला कि भैया मेरे को लेनी थी, 16 लाख की गाड़ी मैंने अपने दोस्त के नाम पर ले ली, लेकिन करोड़ की गाड़ी तो भाई अपने नाम पर, अपनी कंपनी के नाम पर ही ले रही हूँ, तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या झूठा हो गया? तो इससे सिंपली ये पता चलता है कि ये दिक्कत मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ तो सही बटन के ऊपर है। ये दिक्कत उन लोगों के साथ है जो इस गाड़ी में कभी बैठे नहीं हैं, जो फीचर को भी फूचर कहते हैं। इसका फूचर तो मैडम को पता ही नहीं है भाई, फूचर नहीं होता, फीचर्स होते हैं कार के अंदर। जीतू पवार आपकी बात कर रही हूँ कि आपकी औकात नहीं है उस गाड़ी के अंदर बैठने की, आपको पता ही नहीं है। आपने वीडियो डिलीट क्यों किया भाई? वीडियो तो रखना था। वीडियो के अंदर आप ये बता रहे हैं कि भैया पहले वाली ऑडी में तो एयर सस्पेंशन आता ही नहीं था, नई वाली में आता, और नई वाली का तो मैडम को पता ही नहीं है। ओ अनपढ़ भाई, पुरानी वाली में भी एयर सस्पेंशन आता था और नई वाली में भी एयर सस्पेंशन आता है। तुम लोगों से तो भैया बस क्या ही बोलें। जीतू पवार के ऊपर अब आए हैं। अब इस बंदे की असलियत मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बंदा रियलिटी में क्या है। पहली चीज़, जब मैं अपनी कार का रिव्यू कराने गई थी अरुण पवार के पास, तो इस बंदे ने मेरी गाड़ी की और मेरी रिकॉर्डिंग दूर छुप कर करी। वो वीडियो इसने क्यों डिलीट की, मुझे बड़ा अफसोस है, होनी चाहिए थी वो वीडियो। बाहर कहीं पहाड़ी में कहीं छुपा हुआ है ये, वहाँ से दूर से ये मेरी वीडियो बना रहा है, मेरी गाड़ी को दिखा रहा है। हाँ भाई, मैं ओपन गई हूँ, मैं किसी यूट्यूबर के पास अपनी गाड़ी लेके गई हूँ, सड़क पे से गाड़ी लेके गई हूँ, गाड़ी का नंबर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, दास इंफ्राटेक के नाम पर है। मैंने आपको बताया मेरा क्रशर एंड माइंस का बिजनेस है, उस कंपनी के नाम पर वो गाड़ी है। क्या दिक्कत है? क्या समझ नहीं आया अनपढ़ तुम्हें? क्या दिक्कत हो गई है तुम्हें कि ये गाड़ी तो उनकी है ही नहीं मैडम की, ये तो भैया ये तो कुछ और लिखा हुआ है। वो पढ़ना भी शायद तुम्हें आया नहीं होगा कि क्या लिखा गया है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है वो इतनी ज़्यादा कम है कि आपको बस ये पता है कि गाड़ी या तो आदमी अपने नाम खरीदता है या फिर बस अपने ही नाम खरीदता है और किसी के नाम नहीं खरीदता, ठीक है। तो मतलब जिसके नाम पर गाड़ी होगी बस उसी की गाड़ी होती है। कंपनी फर्म के नाम खरीदना, पार्टनर के नाम खरीदना, या टैक्स वैक्स की तो बात बहुत बड़ी हो गई आपके लिए कि आपको मैं टैक्स स्लैब भी समझाऊंगी, वो तो आपके पार जाएगी। स्क्रूटनी वगैरह वर्ड तुमने सुने नहीं होंगे, स्पेलिंग्स भी नहीं पता होंगी। तो भाई तुम्हारे जैसे अनपढ़ इंसान के लिए, अनएजुकेटेड इंसान के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पर प्रॉब्लम मेरी नहीं है कि मुझे फीचर्स नहीं पता, प्रॉब्लम आपकी है कि आपके पास वो ऑडी Q7 नहीं है, कि आपको पता हो कि भैया रजनी जिस बटन पे हाथ रख रही है वो बटन बिल्कुल ठीक है। जिन जिन के पास Q7 है, आप प्लीज़ वीडियो को जाके स्लो करके जूम आउट करके देखिए कि बिल्कुल सही बटन पे हाथ रख रही हूँ मैं। जिस चीज़ों का इन लोगों ने बहुत गंदे तरीके से मिसयूज़ करके मुझे टारगेट किया। अच्छा, इस जीतू का एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस फ्यूचर के बारे में और बताती हूँ आपको, इस फिसड्डी के बारे में और बताती हूँ आपको। इस इंसान ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई जिसमें ये फ्यूचर कर रहा है, भैया उसको तो अपनी गाड़ी का वो भी नहीं पता, उसको तो अपना पता ही नहीं वो बटन कहाँ पर है। तुझे पता है भाई, कभी बैठा भी है गाड़ी के अंदर, ठीक है। पहली बात है ये कि तुम्हें उस कार का एक्सेस ही नहीं पता। मुझे बलिनो का सब कुछ पता है, तो पता होगा ना यार, बलिनो में आता ही क्या है, ज़रूर पता होगा आपको।
दूसरी चीज़ है ये कि आप ये कह रहे हैं कि रजनी चौधरी ने आपको पुलिस से फ़ोन करवाया। मैंने आपको पुलिस से फ़ोन करवाया, मैंने आपको गवार बोला। तो भाई चैलेंज है आपको, मेरी वीडियो में आप मुझे दिखाइए, आज वाली वीडियो में नहीं, आज तो मैं आपको ओपनली गवार बोल रही हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पर गवार बनती है। गवार आदमी एजुकेशन से नहीं बनता, गवार आदमी माइंडसेट से बनता है। 110% गवार हो तुम। आज बोल रही हूँ, तुम्हें ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि पहले मुझे वो वीडियो दिखाओ जहाँ पर मैंने ये बोला हो कि जीतू पवार गवार है। ठीक है, आपने ये बोला, बड़ी वीडियो बनाई, बड़े व्यूज़ ले रहा है, वो अगला भी उस हैवी के ऊपर भी अभी आएंगे। दूसरा, आपने मुझे बोला कि रजनी चौधरी ने आपको पुलिस से फ़ोन करवाया। मैंने आपको पुलिस से फ़ोन कराया। सर, मैंने आपको पुलिस से फ़ोन करवाया, आपका अभी 4 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया था कि यार भाई क्या हाल चाल है, घूमने चलोगे? अमित भाई क्या हाल चाल है, घूमने चलोगे? मैडम की थार आ रही है, उसका रिव्यू करा लोगे? सुना है आपकी रिकॉर्डिंग? इनकी रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी। तुम सुनाओ। कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ सिकंदरपुर। तो घुमाने नाने चल रहा हूँ, है? इतना लग घुमा के ना लगा रहा कहीं, घुमा ला यार कहीं बड़ी गाड़ी में, हम भी गोएच लेंगे। तो भाई मुझे तो ये पागल आदमी समझ ही नहीं आ रहा है। ये कहता है कि भैया पुलिस से तुम फ़ोन कराते हो, जो तुम्हें पुलिस से फ़ोन करा रहा है, जो तुम्हें धमकी दे रहा है, जो तुम्हें गवार कह रहा है, तुम्हें उनके साथ घूमने जाना है? सीरियसली ऐसे हो तुम? उसके बाद तुम वीडियो बनाते हो उस आदमी को रोस्ट करने के लिए, मुझे रोस्ट करने के लिए। उसके बाद तुम दूसरी वीडियो बनाते हो, सफाई दे रहे हो उसमें तुम अपनी कि भैया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गलतफहमी दूर हो गई। तुमने पहली वीडियो भी डिलीट कर दी, तुमने दूसरी वीडियो भी डिलीट कर दी। भाई तेरा तो कोई स्टैंड ही नहीं है। तू कहाँ से हीरो बन के खड़ा हो गया है, इंटरव्यू देने वाला बन गया है कि भैया मेरे साथ तो ये हुआ था, मेरे साथ तो वो हुआ था। अपनी शक्ल को 2 मिनट के लिए आईने में खड़े होके देखिए, शक्ल को नहीं, अपनी पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी कैसे जज करोगे? एजुकेशन से, अपने बैकग्राउंड से, अपनी बदतमीजियों से। आपको दिखाई देगा कि आप इतने चीप हैं कि आप किसी बंदी को यूज़ करके अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि आपको वैसे तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन रजनी चौधरी का नाम अगर आप लेंगे तो आपको ज़रूर देखेंगे लोग। तो आप उन चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सॉरी टू से दोस्त, इतनी गंदी शक्ल, इतनी गंदी पर्सनालिटी के साथ हीरो तो तुम कभी नहीं बनने वाले। और शक्ल नहीं, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, एक होता है ना कि बाहर से गंदे दिखते हैं, आप तो अंदर से फुल ऑन बदसूरत हो भाई। और बात रही मेरी, तो भाई अपने लिए मैं बोल रही हूँ कि अपने दम पर बनी हूँ मैं किसी को यूज़ नहीं करती, मैं किसी को डिफेम नहीं करती। आज तो बहुत मजबूरी में ये वीडियो बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ वीडियो? क्योंकि 1 महीना हो गया है आप लोगों को मुझ पे वीडियो बनाते बनाते। कभी आप मुझे कुत्ता कह रहे हैं, आप नहीं जीतू पवार, आपने तो मुझे झूठा बोला, मैं पुलिस से फ़ोन कराती हूँ, ये करती हूँ। और भी लोग हैं जो मुझे कभी कोई कुत्ता कहता है, मंगती कहता है, भुखमंगी कहता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। और घी लगा के ले लो, इसकी तो भैया घी लगा के ले लीजिए। इन सब बातों के ऊपर आती हूँ। ये सब बातें कलेक्टिवली आपने सोसाइटी में इतना गंद मचाया है कि आज तो आपको धोना ही पड़ेगा। अब आते हैं ये जीतू पवार से, इसके साथ वो मोटा कौन था, हैवी। भाई तुम तो सही में ही हैवी हो। बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते थोड़ा। शरीर से तो तुम छोड़ो, तुम दिमाग से हैवी हो, तुम नॉनसेंस इंसान हो। अपने आप को तुम जाट कहते हो? ऐसे होते हैं जाट? ये लैंग्वेज होती है जाटों की लड़कियों को लेकर? क्यों कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो भाई? किस बात के लिए हेटरेट फैला रहे हो सोसाइटी में? किस बात के लिए झूठ सच का गेम खेल रहे हो सोसाइटी में? जिस इंसान को मैंने कभी किसी से फ़ोन कराया ही नहीं, मैं उस इंसान से कभी इस तरीके से कोई हरकत ही नहीं हुई, मैंने उसे गवार नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अज्जू भाई को आपने ये कह दिया, हम अज्जू भाई के साथ खड़े हैं, हम अज्जू भाई के साथ खड़े हैं। पहली बात, ना तो मैं आपको जानती हूँ, दूसरी बात ना ही मैं आपके अज्जू भाई को जानती हूँ, जिन्होंने मुझ पर मल्टीपल वीडियोस बना लिया। पता नहीं कितने व्यूज़ वो ले चुका है, कितने सब्सक्राइबर अपने बढ़ा चुका है, बस वो लगा ही पड़ा है रजनी 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 रजनी, उसको तो कोई और काम ही नहीं है। तो भाई हैवी, आपके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी हैवीनेस को थोड़ा सा शांत कीजिए, थोड़ा सा तमीज़ में आइए। आप मुझे जानते नहीं हैं, कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करके मैं आपको बोल रही हूँ कि जो चीज़ें आप करते हैं ये जाटों का कल्चर नहीं है। हमारे भाई, हमारे पिताजी की बात करूं, अपने भाइयों की बात करूं, अपने चाचा की, ताऊ की, अपने यारों दोस्तों की, इस कल्चर में, इस कम्युनिटी में लड़कियों के लिए इस तरीके की चीज़ें नहीं बोली जाती है। आप मुझे बोल रहे हैं मैंने वीडियो डिलीट कराई, भाई आप मुझे मेरी करा के दिखा दो। सिंपैथी ले रहे हो क्या लोगों की? लोग लिख रहे हैं भाई वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे आपकी वीडियो डिलीट नहीं करानी, आप वीडियो को रखिए। आपको लॉन्ग रन में पता चलेगा कि आप क्या हरकतें कर रहे हैं, कि आपने क्या चीज़ करी है सोसाइटी के साथ, कि एक लड़की को टारगेट करने के लिए कुत्तों की भीड़ जमा हो गई है।
कोई अज्जू आ गया है, कोई जीतू आ गया है, उस जीतू के साथ कोई हैवी आ गया है, उस हैवी के साथ कोई ये आ गया है, वो आ गया है। आप चैनल सर्च तो कीजिए, आपको भीड़ दिखाई देगी कुत्तों की। तो आप यहाँ से आइडिया लगाइए कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ कि मेरे को डीफेम करने के लिए एक आदमी तो बहुत कम है, भीड़ इकट्ठी हो गई है। और तुम सबका लिंक है भाई, ऐसा नहीं है कि वो अज्जू तुम्हें नहीं जानता या ये हैवी ड्राइवर अलग चीज़ है या ये कोई अलग पार्टी है। सब एक हो तुम, सब एक साथ बैठे रहते हो, छतों पे बैठ के हुक्के पीते रहते हो, गप्पे मारते रहते हो, बकवास करते रहते हो, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। एजुकेशन आपके पास नहीं है, नौकरी वोकरी आपके पास नहीं है। यूट्यूब में भी आपको मैंने बिल्कुल फ्लॉप साबित कर दिया है, कहीं पर स्टैंड ही नहीं करते हो मेरे सामने। तो तुम्हें बस यही करना है कि भैया ये लड़की आगे कैसे बढ़ रही है, तो इसके पीछे तो पढ़ना ही पड़ेगा। और आपका एक लाइन आपने बोली अपनी वीडियो में कि भाई मेरे को भी लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते थोड़ा, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते थोड़ा। भाई शर्म आती है तुझे? थोड़ी तो शर्म कर ले। कम्युनिटी का वास्ता दे रही हूँ बार बार, किस लिए दे रही हूँ कि बड़ा बुरा लग रहा है मुझे कि हमारी कम्युनिटी के लड़के इतना गिर चुके हैं। पढ़ाई नहीं तेरे पास, लिखाई नहीं तेरे पास, बकवास कर रहा है, बहती गंगा में हाथ धो रहा है। कल को तेरी बहन की भी इस तरीके से कोई मखौल उड़ाएगा ना, उस गंगा में भी हाथ ज़रूर धोना, ये आपके लिए कहना चाहती हूँ मैं। अब आते हैं एक ऐसे आदमी के ऊपर जिसका हर वीडियो में मेरे साथ कंपैरिजन है, जो हर वीडियो में मेरा नाम ले रहा है कि मैं मंगती हूँ, मैं उसको धमकियाँ दिलवा रही हूँ, मैं अपने ईगो के ऊपर लेके चली गई, मैं बहुत पर्सनल हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, मैं वो हो रही हूँ। मिस्टर, आप मेरे चैनल के अंदर जाइए। सर जो भी हो आपका नाम, समझ ही गए होगे तुम तो, लेजेंडर किट। अभी किट की भी असलियत बताएंगे कि मेरे चैनल में आपके लिए क्या, आप जैसे किसी भी गधे घोड़े के लिए मैं तो बात ही नहीं करती भाई। मेरे चैनल पर बहुत रिस्पेक्टेबल लोगों के लिए जगह है। मैं अपने चैनल पे जिनको फीचर करती हूँ वो बहुत रिस्पेक्टेबल है। अभी रिसेंटली मैं गगन चौधरी सर के साथ थी, मैं नीरज चोपड़ा के घर पे थी। उनकी फैमिली का लेवल अगर आप देख लोगे तो वैसे शर्म से डूब के तुम्हें मर जाना चाहिए। उसके बाद मैं इंडियन हैकर के साथ थी, उनके पूरे टाइम लैंग्वेज में हाँ जी दीदी, ये उनके मतलब एक तो ना औरत को रिस्पेक्ट देने का तरीका, लड़की को रिस्पेक्ट देने का तरीका, जिस लेवल पे वो लोग हैं ना वो डिज़र्व करते हैं भाई। चाहे वो फाजिल पुरी है, चाहे जो भी हैं, ये सब फेमस लोग हैं, सब नामी गिरामी लोग हैं, नाम है इनका। आप इनके पीछे से बैक बाइटिंग कर सकते हो, इनके लेवल के ऊपर नहीं आ सकते हो। अच्छा हाँ सॉरी, मैं उस पर से हट गई थी पॉइंट से कि इस बंदे से मेरा कंपैरिजन क्यों कर रहे हो यार, बहुत इंसल्टिंग फील करती हूँ मैं। ये बंदा अज्जू 6th फेल है, आपने सुना वो 6ठी फेल 7वीं पास करे, 7वीं फेल 8वीं पास करे, वो वाला आइटम है भाई ये। उससे मुझे कंपेयर करोगे? पता नहीं घिसड़ पिसड़ के पैसे वैसे दे के 11वीं 12वीं की कहीं से सर्टिफिकेट बनवाया है इसने। एजुकेशन ज़ीरो, ना कभी स्कूल गया ना कभी कॉलेज गया, इसको कोई एक्सपोजर नहीं है। इस अनपढ़ से आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमेन हूँ। इसकी तरह नहीं है कि पापा ज़मीन बेच के वो दिला दो ना यार फॉर्च्यूनर, और वो पापा ने ज़मीन बेच के फॉर्च्यूनर दिलाई लेकिन तब भी इसके नाम नहीं दिलाई, इसके भाई के नाम पे दिलाई। सर्च कीजिए, इसके नाम पर गाड़ी नहीं है। और भाई तू बहुत दिनों से गेम खेल रहा है मेरे साथ कि ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तुम एक कुत्ते को पकड़ के ला रहे हो, तुम इस कुत्ते को दिखा रहे हो और पूछ रहे हो अपने घर में सबसे कि भाई इस कुत्ते का क्या नाम रख दे, इस कुत्ते का अपोजिट पार्टी नाम रख दे। आप रोज़ मुझ पे ही वीडियो बना रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे चलो इस कुत्ते को अपने साथ घुमाने ले चलें। फिर आपका दोस्त आपको कह रहा है कि नहीं यार हमें गाड़ी का रिव्यू थोड़ी कराना है। क्या समझ रहे हो? मजाक लगा के रखा हुआ है, पागल समझ के रखा हुआ है औरतों को। जैसे अपनी घर की औरतों को तुमने पीटा, अभी तुम्हारे घर में पंचायत हुई है ना, अपनी भाभीियों को पीटा। एक तो बेचारी विडो है, 22-23 साल की है, इतनी छोटी छोटी उसकी 2 बेटियां हैं, मार मार के इस इंसान ने उन्हें घर से निकाला। दूसरी वाली प्रेग्नेंट है, उसे भी निकाल दिया। अगर मैं आपको झूठ बोल रही हूँ, गाँव है इसका घाटा में जाइए, झोड़ के पास इसका घर है, जो ये दिखाता है बड़े स्मार्टली, मगर अगर कोई भी गांव से बिलोंग करता है तो गांव वालों को पता होता है कि झोड़ के पास वाले घर सबसे सस्ते घर होते हैं। वहाँ का रहने वाला ये इंसान है, ये मुझे चैलेंज कर रहा है कि मैं हूँ झूठी। अबे भाई अपनी औकात 5 मिनट के लिए तो देख ले पहले। औरतों को पीटने वाला, उन पे अत्याचार करने वाला, उन्हें घर से निकालने वाला, तुम्हें ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो ना, मैं तो हुई कौन तुम्हारी, बहुत नॉर्मल है तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी बोलूँगी शाबाशी है ऐसे पेरेंट्स को, बहुत प्राउड होना चाहिए उन्हें अपने इतनी लानत वाले लड़के के ऊपर। वीडियो आप भी रोज़ देखते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वीडियो नहीं देखते हैं। रोज़ लगा हुआ है वो मुझे, कभी वो मुझे कुत्ता कह रहा है, कभी वो मुझे कुछ कह रहा है, कभी रजनी अपने ईगो पे ले गई, ये ले गई, पर्सनल आ रही है। पर्सनल आई हूँ मैं आज, क्योंकि आप लोग अपनी औकात भूल गए हैं, और औकात लोगों को दिखानी ज़रूरी है। क्योंकि आपने क्या सोचा कि घर की औरतों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया, अब्यूज़ किया, उन्हें घर से निकाल दिया। जैसे उनको लात मारी, ऐसे हर औरत को आप लात मारते जाएंगे। हर औरत वो नहीं है, रजनी चौधरी हूँ मैं भाई।
और जो ये चीज़ आपको मैंने बताई है इसके घर की, और आपको बिल्कुल चैलेंज कर रही हूँ ओपन, इसको कंफर्म कीजिए, पंचायत हुई है इसके घर में, वो बेचारे लड़की वाले रोते पिटते हुए आए हैं इनके घर पे, नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्हें हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। फुल ऑन अत्याचार जिसे कहते हैं, भेदभाव जिसे कहते हैं, उस विधवा भाभी के साथ जो सिर्फ 22-23 साल की है, उसकी छोटी छोटी 2 बेटियों के साथ, दूसरी भाभी के साथ, क्योंकि सारा हिस्सा इसे हड़पना है। डिफेंडर कैसे आएगी वरना इस बेचारे की। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई मैं इतनी पर्सनल गई क्यों, क्योंकि उसने अपने लास्ट वीडियो में बोला है ये कि रजनी चौधरी अब बहुत पर्सनल जा रही है। मैं आज तक पर्सनल गई नहीं थी, अब पर्सनल गई हूँ। और ये सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़, बहुत सारी कहानी है भैया। आपको कहानी सुनाने का बड़ा शौक़ है, मुझे भी लोगों ने कहानियाँ सुनाई है आपकी, विद प्रूफ कहानियाँ सुनाई है। सारा ख़ानदान तुम्हारा सड़क के ऊपर आ जाएगा अगर वो कहानियाँ मैंने डिस्क्लोज़ कर दी तो। ये एक लड़की है, कोई पूजा भाटी करके, मुझे आइडिया नहीं हो रहा, शायद मुझे इनकी रिलेटिव लग रही है, पता नहीं कौन है ये। इन्होंने मुझे मेल किया है, इन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई है कि भैया ये इस आदमी की असलियत क्या है। और ये तो सिर्फ भाभीियों के ऊपर अत्याचार है, सबके ऊपर, मतलब क्या ही बोलूँ, फैमिली में शायद ही कोई बच्चा होगा जिसकी इस तरीके से कुछ वाहियात चीज़ ना हो। तो अज्जू जी आपको पर्सनल पे बड़ा वो आ रहा था कि अब आप पर्सनल है, अब मैं पर्सनल आता हूँ, चलो जी पर्सनल वाली फ़ाइट हो गई, लड़ाई सारी हो गई। तुमने 20 वीडियो बनाई, मैंने आज 1 वीडियो बनाई, ये लड़ाई हो गई कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो मैं आपको भी कहती हूँ भैया, उस जीतू पवार की तरह चैलेंज करती हूँ भाई तुझे कि मुझे एक भी ऐसी चीज़ दिखाओ जहाँ पर मैंने आपसे बात भी करी है। मेरे को तो ये बताते हैं लोग कि इतनी सी हाइट का है यार, मेरे को तो ये भी नहीं पता हाइट कितनी है, इतना ठिग्गा है क्या है तू, मेरे को तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने ना तुम्हें कभी देखा है, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना मैं तुम्हें पहचानती हूँ। क्या लगा के रखा है, क्या गंद मचा के रखा हुआ है सोसाइटी के अंदर। कमेंट करते हैं आप कि हवा के अंदर गाड़ी ले रहे हैं लोग 1 करोड़ की। पहली करेक्शन 1 करोड़ की नहीं है, 1,31,00,000 की है, ठीक है। X7 उस गाड़ी का नाम है। उसके बाद आप उसको मजाक की तरह लेते हैं, टॉन्ट की तरह लेते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए। फिर उसके अंदर कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, गंदे गंदे कमेंट्स, सारी गालियाँ क्या बोलूँ, आप समझ ही जाइए, जी से, इससे, उससे, वो सारी गालियाँ मुझे दी गई हैं, जिनको शायद अब तो इसने डिलीट कर दिया है। उसमें एक कमेंट जो इसका कैरेक्टर बहुत अच्छे से दिखाता है वो था, घी लगा के ले ली। और ये महाशय बहुत हंस रहे हैं उसके ऊपर, बड़े खुश हो रहे हैं ये उसके ऊपर। बहुत मज़ा आया आपको, बहुत इन्जॉय किया। ये है तुम्हारी रियलिटी कि दूसरों की बहू बेटियों को, दूसरों की लड़कियों को, जो लड़कियां अपने दम पे कुछ करना चाहती हैं, कभी उनको कुत्ता बोलो, कभी उनको मंगती बोलो, कभी उनके चैनल पे जाके झूठी लिखवाओ, कभी उनकी घी लगा के ले लो। ये औकात है तुम्हारी, ये रियलिटी है तुम्हारी, ये इंसान हो तुम हो ये इंसान, क्योंकि तुम अपने घर में ये चीज़ें कर रहे हो। मेरे साथ जो कर रहे हो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है मुझे, क्योंकि जो तुमने अपने घर वाली औरतों के साथ किया है, भाई मारते हो तुम औरतों को, लिटरली मारते हो। जो भी लोग हैं घाटा से, आपको सबको पता है ये क्या कर रहा है। क्यों भैया, किस लिए चुप बैठे हो? कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, कम्युनिटी की बात हो रही है यहाँ पर कि भैया ये जाट है, ये गुजर है, तो हम तो गुजर की साइड जाएंगे। गुजर समाज ऐसा समाज नहीं है सर, गुजर समाज बहुत रिस्पेक्टेबल समाज है, बहुत हाई लेवल पे समाज है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड फेमस समाज है। अगर गुजर की बात करते हैं ना, जब हम लोग कॉलेज में होते थे और कोई लड़का हमें छेड़ रहा है या कुछ करता है, गुजर वो कम्युनिटी है जो सीधा के कहता है कि क्या दिक्कत हो रही है तेरे, निकल यहाँ से। ये गट्स देखे हैं हमने, छेड़ने वाले गुजर नहीं देखे जो आजकल आप अपनी वीडियो में भी दिखा रहे हो, असलियत छुपा ही नहीं पा रहे। ये लड़की अच्छी नहीं लग रही, वो लड़की अच्छी नहीं लग रही, अपनी शक्ल तो देख ले भाई, दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले। और अब आते हैं काम के ऊपर। आपने बोला हवा में गाड़ी ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने आपको लिखा, मैंने कमेंट्स पढ़े कि भाई छोड़ ना रजनी चौधरी को, हमारी डिफेंडर आएगी। तो आप लिख रहे हो हाँ भाई की डिफेंडर आएगी और नंबर हटा के चौड़े में चलेगी, ठीक है, ये बोला था ना। उसके बाद फटाफट एक और वीडियो आ गया, क्योंकि अब तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, डिफेंडर लेनी पड़ जाएगी कि भाई अपनी कमाई से लूँगा। क्यों भाई, छठी फेल, कौन सा बिजनेस मिलने वाला है तुम्हें? यूट्यूब में तो मैं भी हूँ, तुम मुझसे आई थिंक 2 साल होने वाले हैं, तुम्हें, मुझे 1 साल भी नहीं होने वाला। तुम्हें धो के फेंका हुआ मैंने यूट्यूब के अंदर। क्यों धो के फेंका हुआ है, वो बातें मैंने भी सारी बताई है कि जो घी लगा के ले लो, ये करके ले लो, ये बातें हमारे चैनल पे नहीं है। आवर चैनल इज़ नॉट अबाउट स्प्रेडिंग हेट्रेड। ये है तुम्हारा चैनल, तुम पॉइंट आउट करते हो लोगों को कि ये कर दो, वो कर दो, गंद मचा दो, ये कर दो। मेरा कंटेंट नहीं है, मेरे पास कंटेंट है। मैं गाड़ियाँ दिखाती हूँ, मैं लोग दिखाती हूँ, मैं खाना पीना दिखाती हूँ। अगर आपको किसी को भी डाउट है ना, चैनल खोलिए, इसका भी खोलो, मेरा भी खोलो, आपको फ़र्क दिखाई देगा कि ये नॉनसेंस इंसान कंटेंट के नाम पर ज़ीरो है, एजुकेशन के नाम पर ज़ीरो है, औरतों के इज्जत करने के नाम पर ज़ीरो है, सोसाइटी पर धब्बा है ये। और जो गुजर कम्युनिटी है, जो रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है, जिसको मैं जानती हूँ,
अमित जो मेरे साथ चैनल में काम करते हैं वो खुद एक गुजर हैं भाई, गुजरों के साथ काम करती हूँ। जिस दोस्त के नाम पर मैंने गाड़ी ली है वो भी गुजर है, ठीक है। ये गुजरों के साथ मेरा बहुत उठना बैठना है, बहुत सारे बिजनेस का पे हम लोग काम करते हैं। मैंने नहीं देखा इनका ये वाला रूप, ये होता ही नहीं है। बहुत रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, अपनी बेटियों की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि गुजर होगी लड़की तभी रिस्पेक्ट करेंगे, हर लड़की की रिस्पेक्ट करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना, आप पूरी कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़े 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 क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि एकदम से अगर मैं किसी को बताती हूँ ना तो कहते कौन है कि गुजर है भाई। ये गुजर ऐसे भी हो गए कि ये लाइन आती है तुम्हारे लिए। अब बात आती है ये कि यार मैं इतनी बोल्ड बातें क्यों कर रही हूँ, मैं कभी इस तरीके की बातें करती नहीं हूँ। तो यार एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ इन सारे हेटर्स को कि रजनी चौधरी नाम है मेरा, अपने दम पे बनी हूँ, किसी ने मुझे बनाया नहीं, अपने दम पे बनी हूँ। वो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। तुम जैसे ज़मीन बेच बेच के, अपने माँ बाप के हाथ पैर जोड़ जोड़ के, अपने विधवा भाभीियों का हिस्सा मार के गाड़ियाँ खरीदने वाली बंदी नहीं हूँ। अपना कमाती हूँ और गाड़ी खरीदती हूँ। और गाड़ी के ऊपर तुझे चैलेंज करती हूँ भाई, बहुत चौड़ा हो रहा था, गाड़ी का नंबर दिखाएगा। अब ये नाटक मत कर कि अपनी कमाई से लूँगा, अपनी कमाई तो तेरी आई नहीं। मुर्गी बेचता था ना पहले तू, वो मुर्गी बेचने वाले की कभी डिफेंडर खरीदने की औकात नहीं हो सकती। डिफेंडर तो तू खैर ज़मीन बेच के खरीदेगा। वो जो तुम्हारे 3 हिस्से होने ना, कहाँ सोना से आगे, अरे मुझे बताया था यार इनके गाँव के बंदे ने, बीसर, वहाँ पर इतनी सी ज़मीन है तेरे पास, इतनी सी, जिसके 3 टुकड़े होने हैं। तो वो सारी बिकेगी, कितनी बिकेगी, और वो बिक के फिर डिफेंडर आएगी। और वो जो बिकेगी ना भाई, उसमें बताया ना वो विधवा भाभी, उनका भी हिस्सा है, दूसरी भाभी का भी हिस्सा है, वो सब हिस्सा मार मूर के तब ये गाड़ी खरीदेगा। तेरे को ओपन चैलेंज कर रही हूँ भाई, चल गाड़ी खरीद। अभी तक तो तूने अपना पूरा झूठ सच का गेम खेल रहा है। तू पर्सनल आ रहे हो, ये आ रहे हो, वो आ रहे हो। पर्सनल तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हुक्म का पहला इक्का है, पहला वीडियो है मेरा। अभी तो वीडियोस आएंगे बच्चों तेरे ऊपर। जितनी बकवास करोगे, जितना औरत को नीचे गिराने की कोशिश करोगे, उतना तुम जैसे घटिया लड़कों को, तुम जैसे समाज पे धब्बों को थप्पड़ मार मार के दिमाग ठीक करूँगी कि औरत की रिस्पेक्ट करना सीख लो। वरना मैंने बोला ना कि हर औरत को कमज़ोर मत समझना कि थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया। थप्पड़ पलट के कैसे पड़ता है इस बार वो सिखाएंगे आपको। तो डिफेंडर तेरी आ जानी चाहिए। मैं X7 ले रही हूँ, टॉप वेरिएंट, ठीक है, BMW। तुझे खरीदनी है डिफेंडर। डिफेंडर में 2 आती है, सस्ती वाली और महंगी वाली। सस्ती मत खरीदियो, हम लोग बात कर रहे हैं टॉप वेरिएंट की। तो तुझे टॉप वेरिएंट खरीदना है। खरीदते हैं दोनों, थोड़ी सी यारी दोस्ती करते हैं, फिर टग ऑफ वॉर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लड़ाई ख़त्म होगी। उससे पहले तो भाई किसी तरीके से नहीं, अभी तक तो तू झूठा ही झूठा है। अब तूने मुझे झूठा बोला, झूठी लिखवाया मेरे चैनल पे। तूने मुझे मंगती बोला, मैं मांग के चैनल बताया मैंने 15 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर उन मंगी हुई 15-16 लाख की गाड़ियों के रिव्यू कर देती हूँ मैं। भाई मैं बहुत झूठी हूँ। मैं आपसे A8 की डिलीवरी शेयर नहीं करती क्योंकि मुझे तो शो ऑफ़ करना है। मैं आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल नहीं देती क्योंकि मुझे शो ऑफ़ करना है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरे बिज़नेस दुबई में भी है, मेरे बिज़नेस ऑस्ट्रेलिया में भी है, क्योंकि मेरे को शो ऑफ़ करना है। मैं आपको लिमिटेड चीज़ें बताती हूँ, बहुत कम चीज़ें बताती हूँ। क्यों बताती हूँ उतनी भी? क्योंकि मैं लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ, सोसाइटी को एनकरेज करना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ एजुकेशन की वैल्यू। अदरवाइज़ ये छठी फेल जैसी हरकतें करोगे बेटा, यही सीखोगे। घी लगा के ले लो, वो झूठी है, वो मंगती है। अपने पे फोकस करना है, हर बच्चे को, हर इंसान को। अपने चैनल पे मैंने एक चीज़ सिखाई है कि हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन हम खुद हैं। हमें किसी को नहीं हराना, हमें खुद जीतना है। तो जी अज्जू जी, आपके लिए ये है कि आप अपनी डिफेंडर खरीद के लाइए, हम X7 खरीद के लाते हैं और फिर इन दोनों का टग ऑफ वॉर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की औकात भी चेक हो जाएगी। और एक बात वो कि नंबर पे तुम्हें फिर मेरे डाउट करोगे, तो चलो इस बार आपको X7 का नंबर दिखा देंगे। ये चीज़ मैं आपके लिए कर देती हूँ एक्सक्लूसिवली फॉर दिस अज्जू, जो बेचारा इतने दिनों से 20, 25, 50 वीडियो बना चुका है और लगा पड़ा है अपने इस दोस्त से भी बनवा दूँ, उस दोस्त से भी बनवा दूँ, सब दोस्तों से वीडियो बनवाया जा रहा है। क्योंकि वो वीडियो मुझे कैसे पता चला आप बनवा रहे हो, क्योंकि बायस्ड हैं वो वीडियोज़ आपकी तरफ, बिल्कुल एकदम फुल ऑन बायस्ड है। उन लोगों ने फैसला कर लिया है कि हाँ भैया अज्जू भैया हमारा ये है। तो भाई मैं आपके लिए भी एक चीज़ बोलूँगी कि या तो आप लोगों को पता नहीं है इसकी असलियत, इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ की है। बिना सच जाने आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। पहले आप सच जानिए पूरी चीज़ का, उसके बाद आप लोगों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। जो चीज़ का झंडा लेकर ये खड़ा है कि वो थार, वो लेजेंडर, ये चीज़ें आपको मैंने सारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके बताई है। मेरे वीडियो में आपको क्लियर कट बताती हूँ। मेरा नाम है, मेरी कंपनी के नाम है, मेरे पार्टनर के नाम है, मेरे भाई के लिए है, जिसके लिए जो चीज़ है वो मैं दिखाती हूँ। और दूसरी बात कि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, यहाँ पर मैं किसी की सर्वेंट नहीं हूँ।
आई एम हेयर फॉर फन, फॉर माई पैशन, जो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी इस 6 लाख की यूट्यूब फैमिली के साथ, कि मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शेयर उतना करूँगी जितने में मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरे से जो प्यार करते हैं वो मुझे अनकंफर्टेबल चीज़ें वो मैं डालते ही नहीं है यार। वो मुझे ऐसी बातें नहीं कहते कि दीदी आप नंबर दिखाओ, दीदी आप वो दिखाओ। जिनको सफाइयाँ चाहिए तो भैया आपका वही लेवल है, आपको वो घी लगा के लेनी है और तेल लगा के लेनी है, वो आपके पास अज्जू भैया हैं ही, उनका मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप इसके साथ कैरी ऑन कीजिए। ये गंद फैलाता रहेगा सोसाइटी में। हर लड़की अनसेफ है ऐसे आदमियों के आसपास। अपनी भाभीियों का इसने जो किया वो किया, अब इसको लग रहा है बाहर भी सबके ऊपर अपना, भैया ऐसे ही यही चलता है, बाहर भी यही होता है। बाहर ये नहीं होता भाई, बहुत होश में आके चीज़ें करियो। दूसरी चीज़ एक जो मुझे लग रही है कि शायद मैंने भाभीियों को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया है इसकी, तो शायद अब इस फैमिली में कुछ शर्म आ जाए, इस लड़के में कुछ शर्म आ जाए कि भैया सीधा उनके घर जाइए, माफ़ी मांगिए, उनको उनके घर वापस लेके आइए, उनको उनका हिस्सा दीजिए। आपसे ये भी बोला गया है कि आप शादी कर लीजिए। जो भाभी आपकी बहुत कम एज में विडो हो गई, आपने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, क्योंकि इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है आपके अंदर। आपको तो गुलछर्रे उड़ाने हैं ना बाहर जा जा के लड़कियों के साथ। तो आप शादी नहीं करोगे, आप किसी को सेटल नहीं कर सकते। तो सेटल तो छोड़ भाई कि तू उस बेचारी को क्या सहारा लगाएगा क्या नहीं लगाएगा, कम से कम उनका हिस्सा तो दे दे। अगर मेरे इस वीडियो से उन बेचारों को ज़रा सी भी हेल्प मिलती है, या मुझे दिखाने के लिए लिया भाई, उन्हें घर में लिया तू, तो भैया मैं अपने आप को उस चीज़ में बहुत बड़ा मानूंगी, बहुत बस भगवान जी की ब्लेसिंग समझूंगी उस चीज़ में। अब आती है बात कि मैंने इतना डांटा इन लोगों को, इतना गुस्सा किया इन पे, इतना एक्सट्रीम में मैं गई हूँ आज, क्यों गई हूँ। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि ये लोग मुझे ओपन प्लेटफॉर्म पे गालियाँ दे रहे हैं, मेरे ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कभी पुलिस का कह रहे हैं, कभी मुझे कह रहे हैं मैं इनको टारगेट कर रही हूँ, कभी मुझे ये कुत्ता कह रहे हैं, कभी ये मुझे घी लगा के लेना कह रहे हैं। जी ये सारी गालियाँ आप लोग समझ जाइए, वो सब ये मुझे कह रहे हैं। कभी कमेंट्स के थ्रू ये लिख देते हैं, अपने इंस्टा के ऊपर लिख देते हैं, कभी अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। हर तरीके से अलग अलग इनकी पूरी टीम है। इस टीम के अंदर और भी लोग हैं, उनके ऊपर भी अभी आएंगे। पहले इन 3 की बात करते हैं। आपको मैंने वो जीतू बता दिया, 3rd क्लास वो इंसान, वो हैवी आपको मैंने बता दिया। वो मुझे 3rd क्लास लगता नहीं था, लेकिन इस बार लग रहा है, क्योंकि वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो शायद मेरे को थोड़ा बहुत उसके लिए था यार, ऐसे हम लोग होते नहीं हैं। लेकिन नहीं भाई, तुमने भी मुझे गलत प्रूव किया है, तुम भी ठीक इंसान हो। बहती गंगा में हाथ धोने वाले इंसान हो तुम, तो तुम्हारा तो कोई लेवल ही नहीं है, तुम भी ज़ीरो हो मेरे लिए। अज्जू की अगर हम बात करें, इस इंसान का मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। अब ये बात है कि ये तो इसका सारी चीज़ें वो हैं जो ये इंसान है। अब आते हैं इसकी मेरी लड़ाई क्या है, जो इसने मेरे ऊपर किया, ये पर्सनल अटैक जो कर रहा है, ये करे जा रहा है। यहाँ पे तो उसने अपनी असलियत दिखाई कि एज अ ह्यूमन इस इंसान की रियलिटी का है। अपने चैनल पे इसने गंद मचा दिया, मेरे चैनल के ऊपर भी लेके आ गया था कि भैया जाओ झूठी लिखो झूठी लिखो झूठी लिखो, और लोग लगे पड़े हैं। वो बेचारे 11th-10th के बच्चे होंगे, जो मुझे लगता है उनको क्या पता, उनको अज्जू भैया लगते हैं बड़े स्वीट से, कि भैया थोड़ी कुछ कहते हैं, भैया थोड़ी कुछ करते हैं, क्योंकि वो इतना डिटेल में चीज़ों को नहीं जानते हैं कि भैया कर क्या क्या रहा है। उनको नॉर्मल लग रही है कि हाँ भैया रजनी चौधरी तो झूठी होगी। तो उनके लिए मैं नाराज़ नहीं हूँ, कोई बात नहीं यार। आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी से प्यार करते हो तो आप इसी तरीके से करते हैं, लेकिन उसकी असलियत जानना ज़रूरी है। मेरी असलियत की बात कर रहे हैं अज्जू, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने एक लेजेंडर किट लगवाई अपनी गाड़ी के अंदर, जिसे आपने बोला कि भैया मेरे 5 लाख लग गए, मेरे 6 लाख लग गए, मेरी गाड़ी की लाइटों में दिक्कत आ गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और मैंने MGF टोयोटा से ये किट लगवाई है, मैंने कंपनी से ये किट लगवाई है, आपने ये बोला। मैंने आपका वीडियो नहीं देखा था, आपने इसके ऊपर करीबन 20 वीडियो बना रखे जो मैंने अब देखे हैं। उस 2-3 लाख की किट के ऊपर आप इतने वीडियोस बना सकते हैं, सैल्यूट है यार आपको। अच्छा, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे पास खुद लेजेंडर थी 4x2, और मैं कार व्लॉगर हूँ, गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन देती हूँ अपने दोस्तों को, सब लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने उनको सबको इन्फॉर्मेशन दी कि भैया अब 4x2 की जगह 4x4 मार्केट के अंदर आ गया है। तो आप लोग डिसअपॉइंट मत होइए, आप भी अपनी कार को या तो कन्वर्ट करा सकते हैं या फिर आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। इसके अंदर मेरी गलती क्या हुई कि मैंने कितने पैसों में आप उसे कन्वर्ट करा सकते हैं वो प्राइस बता दिया। आप अपनी गाड़ी के अंदर लेजेंडर किट लगवा सकते हैं, और उसके लिए आपका खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए का है। 1.5 से 2 लाख रुपए में आपकी फॉर्च्यूनर लेजेंडर बन जाएगी। क्योंकि मेरे को नहीं पता था ना, मैं तो आपको फॉलो ही नहीं करती कि आपने क्या झूठ बोला हुआ है। आपने बोला हुआ इतने लाख लग गए, उतने लाख लग गए, ये लग गया, वो लग गया। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, और आई थिंक बुकिंग के टाइम पर या डिलीवरी के टाइम पर मैं उनके मैनेजर से बात कर रही थी, और मैंने उनसे पूछा था उसमें क्लियरली फिर से कि सर अगर मैं किट लगवाती हूँ अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर तो कितने पैसे लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दो मुझे दीपक, मेरे पास जैसे दूसरी वाली मेरी फॉर्च्यूनर है, मुझे उसमें लेजेंडर किट लगवाना है, तो वो लगा रहे हैं? मैम लेजेंडर किट एक्चुअली टोयोटा जर्मन एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, वो टोयोटा से एग्जैक्टली अप्रूव नहीं है।
अच्छा, अप्रूव नहीं है? अप्रूव नहीं है। उन्होंने बोला था कि मैम हम लोग किट लगाते ही नहीं हैं, किट नहीं लगाएंगे, किट आपकी आफ्टर मार्केट ही लगती है, हम आपके लिए अरेंज करा सकते हैं, लेकिन टोयोटा नहीं लगाती है, टोयोटा ऑथराइज ही नहीं है इस तरीके की किट लगाने के लिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया इस टोयोटा ने मेरी गाड़ी के अंदर किट लगाई है, आप यही बोलेंगे कि आफ्टर मार्केट लगी है। लेकिन आप बोल रहे हैं सर कि MGF टोयोटा ने आपकी गाड़ी के अंदर किट लगाई और इतने पैसों की किट लगाई है। उसके बाद आपने अमित को अप्रोच किया। अब अमित और इसका रिलेशन बता देती हूँ आपको मैं। अमित और ये अज्जू, इन दोनों के घर के बीच में आई थिंक सिर्फ 2 घर का गैप है, ये दोनों आसपास रहते हैं, गांव में बहुत रिलेशंस होते हैं सब लोगों के, तो अमित इनके चाचा लगते हैं, ठीक है। तो ये भागे भागे आए अमित के पास, अमित को इन्होंने बोला कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, ऐसे वीडियो में क्यों बोल दिया, अपनी मैडम को बोलो कि उसको डिलीट करेंगी। अमित ने उसको उसी टाइम मना किया, क्योंकि अमित मेरा नेचर जानता है, मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं करती हूँ, मुझे लोग प्यार ही इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं फालतू के पेड प्रमोशंस नहीं करती हूँ। जो चीज़ सच है, जो चीज़ रियल है, मैं आपको सिर्फ वो दिखाती हूँ, फालतू की बकवास चीज़ों पर मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है। ये पीछे पड़ गया वीडियो डिलीट करो, हमने इस चीज़ के लिए स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि वीडियो डिलीट नहीं होगा। भाई किस लिए डिलीट करेंगे, हम अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमने दे दी। आपने क्या बोला, आपने क्या नहीं बोला, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं राइट इन्फॉर्मेशन दूंगी, मैं लोगों को मिसगाइड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें ये ऑफर भी आया था कि आप इसमें रेट थोड़ा बढ़ा के बता दीजिए कि इतने का भी लग सकता है। मैं क्यों बढ़ाऊँ भाई जब लगेगा ही नहीं उतने का। अब आप लोगों की क्लैरिटी के लिए, जो ये आपका अज्जू भैया है, जो बड़े सच्चे भैया हैं, इसका झूठ पकड़वाती हूँ। हमने कॉल किया है MGF टोयोटा के अंदर और हमने उनसे पूछा कि भाई हमें अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर किट लगवाना है, कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने बोला फॉर्च्यूनर किट कंपनी नहीं लगाती है। हमने बोला कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो हैं कि वो सारे फेक वीडियोज़ हैं। हमने बोला अज्जू 0008 का वीडियो है, फेक वीडियोज़ है। ऑडियो सुनिए। हेलो नमस्कार बेटा। मैम, मेरे को किट के बारे में बात करनी थी। लेजेंडर किट लगवानी थी मेरे को अपनी फॉर्च्यूनर में। लेजेंडर की किट नहीं आती सर। नहीं आती? नहीं, लेजेंडर तो एक पर्टिकुलर मॉडल है सर, जो नहीं, पुरानी जो फॉर्च्यूनर है हम्म, उसके अंदर बम्पर वम्पर आप लोग शायद चेंज कर देते हैं, किट लगा देते हैं, उसे लेजेंडर में कन्वर्ट करते हैं। नहीं सर, कन्वर्ट नहीं होता, ये कंपनी ही मॉडिफाई करती है। तो MGF ऐसा कुछ नहीं करते ना, MGF नहीं टोयोटा? सर, ऐसी लेजेंडर की कोई किट नहीं आती है। तो लोग, मैंने वीडियोस देखी, मैं बोल रहे हैं आपके यहाँ से शोरूम से करवा के गए हैं नहीं कन्वर्ट। सर नहीं, वो पता नहीं कैसे उन्होंने वीडियो बनाई है, बट एक्चुअली में ऐसा होता फेक नहीं है। फेक है वो मतलब? हाँ जी। ठीक है, आप लोग कोई लेजेंडर की किट नहीं बेचते ना? नहीं, ऐसी कोई किट नहीं आ रही है सर। ठीक है मैम, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नीचे, MGF टोयोटा का नंबर है, कॉल कीजिए, पता कीजिए। तो भाई ये सबसे बड़ा झूठ है इस आदमी का, जिस पर ये चिढ़ा है कि इसने झूठ बोला कि ये टोयोटा से किट लगवा रहा है, टोयोटा से किट नहीं लगवा रहा। वहाँ पर इसने किसी से सेटिंग वेटिंग अपनी कर ली होगी, या जो भी ये करता है, 3rd क्लास आदमी है, 3rd क्लास हरकत है, इसके लिए मामूली बात है, वो इसने कर ली। आफ्टर मार्केट भी अगर ये बोलता है कि इसने आफ्टर मार्केट भी कुछ काम करवाया है, तो आफ्टर मार्केट में क्या प्राइस है आप वो सुन लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी भैया, मेरे पास ना फॉर्च्यूनर है 2017 मॉडल। अच्छा, मेरे को इसमें किट लगवानी लेजेंडर की। 2022 में जो किट आ रही है वो लगवानी है आपको? हाँ। हाँ जी, मिल जाएंगी भैया, पड़ी हुई है मेरे पास। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें, कितने की है वैसे? आपकी गाड़ी का कलर क्या है? वाइट। वाइट कलर में आपको विद पेंट विद इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगी 1,55,000 रुपए की किट। क्या क्या आएगा इसमें? किट में आपकी हेडलाइट आएगी, बम्पर अगला पिछला, ठीक है। और मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँ, वो पूरी किट है, मतलब जो भी लेजेंडर चेंज अच्छा, करने के लिए होती पूरी है। कन्वर्ट हो जाएगी लेजेंडर में? हाँ जी। और टेल लाइट 18,000 रुपए की। टेल लाइट, वो बैक पीछे की लाइट होती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो भी करवानी है। अच्छा, 1,55 और 18,000 अलग से। हाँ जी, अच्छा, जब ये लेजेंडर लॉन्च हुई थी हाँ जी। उस टाइम पे कितने की मिलती थी ये किट? उस टाइम पे ये 18-20 हजार रुपए महंगी थी। अच्छा। वो भी महंगी इसलिए थी क्योंकि नई नई चीज आई थी, तो इंपोर्ट जो भी करता है वो कमाता ही है नई चीज में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। कंपनी भी लगाती है इसे, मैंने देखा है काफी वीडियोस आ रही है। कंपनी का टोयोटा? हाँ। नहीं नहीं सर, टोयोटा क्यों लगाएगी, जब लेजेंडर वो बेच रही है और अपनी एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर को लेजेंडर कर देगी तो फिर लेजेंडर की वैल्यू क्या रह जाएगी? हाँ, सही बात है। मैंने वीडियोस देखी थी, कुछ लोग वहां से लगवा रहे हैं जा जाके शोरूम से, टोयोटा से। नहीं नहीं सर, वो ऐसा होता है ना, जैसे कोई भी कस्टमर है टोयोटा का या किसी भी शोरूम पे जो रेगुलर जाता है, वहां जाके एडवाइजर से उनकी कोई बातचीत है, सेटिंग है, तो वहाँ 500,000 रुपए दे के हाँ किट हाँ। को वही फिट करा लेते हैं। अच्छा शोरूम में काम तो हो ही रहा है, गाड़ी सर्विस हो रही है कि भाई मेरी किट भी फिट हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, टोयोटा नहीं लगाती, किसी ने बाहर से लगवा लिया और वीडियो शोरूम का बनवा लिया और अंदर गाड़ी खड़ी करके
हाँ हाँ वो हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको इसका कब करनी है। ठीक है, आप बता देना, मेरे पास वैसे अभी अवेलेबल है। ठीक है ठीक है जब भी आप बोलेंगे नेक्स्ट डे पेंट करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ठीक। तो इन दोनों ऑडियो से आपको बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये अज्जू एक नंबर का झूठा इंसान है। झूठ बोल के लोगों को मिसगाइड कर रहा है। ये लोग मिसगाइड हो रहे हैं, लेकिन अनइंटेंशनली मैंने एक वीडियो बना दी जिसमें मुझे इसका कुछ पता ही नहीं है। मुझे इसका क्या, मुझे किसी का नहीं पता कि कौन क्या बना रहा है, कौन क्या नहीं बना रहा। मैंने अपनी वीडियो बनाई और भैया इसके तो बस बैंड बज गया। ये भागा घूम रहा है हमारे पास, वीडियो को डिलीट कर दीजिए, आप उसमें ये बोल दीजिए, आप उसमें। क्यों बोलूँ भाई? मैं अपने लोगों को मिसगाइड नहीं करूँगी, ना मैं करती हूँ, ना मैंने पहले किया है, ना मैंने आज किया है। तो झूठी मैं नहीं हूँ, झूठे हो तुम। तुम्हारी है रियलिटी ये। जो मेरी फ़ोटो बनाने हैं ना लोग जिप लगा के, तो भैया वो जिप इसलिए मैंने नहीं खोली थी कि ये मर जाएगा बेचारा। ये इसकी रियलिटी है। लेजेंडर के नाम पर झूठ बोला, फुल ऑन झूठा इसका वीडियो है। लेजेंडर किट टोयोटा ने नहीं लगाया है इसका। आप टोयोटा में जाके बात कीजिए, पैसों की भी बात कीजिए जहाँ पे, और कोई डीलर अगर लगा रहा है, MGF तो लगा ही नहीं रहा है, खैर जहाँ का ये नाम ले रहा था, अगर कोई इक्का दुक्का कोई लगा भी रहा है ना, वहाँ पे भी पैसे पता करना, 2 लाख से ऊपर आपका बजट नहीं जाएगा। ये 5 लाख पे 6 लाख पे पहुँचा हुआ था, ठीक है। दूसरी बात है ये कि ये लेडीज़ को घी लगा के उनकी लेने वाला इंसान है, उनको झूठी कहने वाला इंसान है, उनको मंगती कहने वाला इंसान है, उनको कुत्ता कहने वाला इंसान है। भाई रियल कुत्ते हो तुम जैसे सोसाइटी के कीड़े, जिनको मैं गंद बोलती हूँ सोसाइटी का, कि तुम्हें और कोई काम नहीं है। तुम्हें सोसाइटी में हेटरेट फैलानी है, तुम्हें सोसाइटी में नफरत फैलानी है, तुम्हें ऐसा गंद मचा देना है कि उससे हर आदमी डिस्टर्ब हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें लगता नहीं तुम्हारे चैनल को छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं? आपको मैंने बताया ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि 13 साल का छोटा सा बच्चा मुझे कह रहा है कि दीदी आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आप रिप्लाई बैक क्यों नहीं करते? आपको शर्म नहीं आती है? ये क्या मैसेज दे रहे हो आप सोसाइटी को? क्या सिखाना चाह रहे हो आप सोसाइटी को? भाई कुछ शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। बहुत गिर चुका है, मत गिर इतना ज़्यादा, वरना आप, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सारे लोग आपके ही आसपास हैं जो बस क्या ही बोलूँ। बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे लीगल एक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी गाड़ी में आपने जज का स्टिकर देखा होगा, वो स्टिकर नहीं है, मेरी फैमिली है। अच्छा, ये जो कमेंट से सबसे ज़्यादा चिड़ी हूँ मैं कि घी लगा के लेना, ये जिन्होंने किया महाशय ने, और जिसके साथ ये अज्जू पूरा एंजॉय कर रहा है, आप एनकरेजमेंट दे रहे हैं ना सोसाइटी को कि इस तरीके की गंदी गंदी बातें करो। भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एकांश रस्तोगी, जो आपका असली नाम है संजय रस्तोगी, आपकी 2 बहनें हैं, सलोनी रस्तोगी, जूही रस्तोगी, मेरठ के आप रहने वाले हैं, कैब जिमिनी में आप नौकरी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाई, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग मेल के थ्रू आपके CEO के पास भेजूँगी मैं। आपकी बहनों को भी भेजेंगे कि आपके भाई को बहुत शौक़ चढ़ा है लगा के लेने का, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा। घर की लेडीज़, बहनें, माएँ स्पेशली, ऐसे गंदे क्रिएचर से थोड़ा बच के रहिए। ये तो भाई कहीं पर भी समझ ही जाइए। अब एक और यूट्यूबर बच गए हैं इसके अंदर, एल्विश यादव। एल्विश यादव, आपके लिए तो मैं ये बोलूँगी कि देखिए ना, आप मुझे जानते हैं ना, मैं आपको जानती हूँ, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। आप इस गंद में, इतने गंदे गंद में किस लिए पड़ रहे हैं? आप वज़ीराबाद के रहने वाले हैं, आपके गांव के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरे बिज़नेस टर्म से मेरा काम है, और जो आपकी फैमिली है, ये गुल्ला फैमिली स्पेशली, इसके लिए मैंने हमेशा बहुत अच्छा सुना है कि बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो आपको बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि गंद का लेवल थोड़ा सा देख लीजिए कि आप किस चीज़ में क्या कर रहे हो। कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो आपके ऊपर भी आते हैं। जैसे आज मैं रिप्लाई कर रही हूँ ना, तो कुछ मेरे ऊपर भी आ रहा है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। मगर आपसे भी भाई यही बोलूँगी कि मत करो। तुम भी अपने वीडियो में बोल रहे हो या इसके वीडियो में आके बोल रहे हो कि X7 बड़ी स्मूथ चलती है, मजाक उड़ा रहे हो, मखौल उड़ा रहे हो। इस कुत्ते को लेके चल लेते हैं, गाड़ी का रिव्यू कराएंगे वहाँ पर। शर्म आती है आपको? आपके भी वीडियोस मैं देखती हूँ, मैंने देखे हैं आपके वीडियोस। आपकी मदर को देखा मैंने, जब मैं पहले उनको देखती थी ना, तो मुझे हमेशा ऐसी फील आती थी कि मेरी मम्मा जैसी है ये, क्योंकि जैसी मेरी माँ है ना, थोड़ी सी शाई, थोड़ी सी नोटी, उस टाइप की मुझे आपकी माँ से फील आती थी। लेकिन आपकी हरकतें देख के मुझे फिर अपब्रिंगिंग के ऊपर शक हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं ये। सीरियसली, जो आपके लोग तारीफ़ करते हैं कि वज़ीराबाद का हमारा ये लड़का हमारा नाम रोशन कर रहा है, ये है आप? कि आप कुत्ता दिखा दिखा के उसको कंपेयर करेंगे किसी लड़की के साथ? आप मजाक उड़ाएंगे गाड़ी का? तो आपके लिए मैं बोलती हूँ एल्विश कि जब मेरी गाड़ी आ जाएगी तो गाड़ी लेके आपके घर आऊँगी मैं।
ठीक है, आपके घर आते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे आपके घर ही लेके आ जाएंगे, आपके घर आएंगे, आपके मम्मी पापा से मिलूंगी, स्पेशली आंटी से मिलूंगी, आपको भी बिठाएंगे गाड़ी के अंदर, आप गाड़ी को ड्राइव करके देखिएगा एंड बिलीव मी X7 बहुत स्मूथ चलती है, आप खुद बोलेंगे ये। तो दोस्त ये था मेरा आज का वीडियो, थोड़ा ऑफेंसिव वीडियो था ये। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उन सबसे तो सीरियसली हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी। मैंने बहुत जगह, मैं बहुत गुस्से में आई हूँ, मैंने बहुत गलत चीज़ें यूज़ की है, बहुत मेरे वर्ड शायद गलत हो गए होंगे, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से जब आप बिलोंग करते हैं, आप पढ़े लिखे होते हैं, आपने अच्छा साफ़ सुथरा कल्चर देखा होता है, और जब आपको ये गंदगी दिखाई देती है तो वहाँ पर आपका ऑफेंसिव होना बनता है। लेकिन मैं आप लोगों से अभी भी ये बोलूँगी कि आप लोग कोई रिवर्ट बैक मत कीजिए इन लोगों को, क्योंकि इनका काम ही गंद मचाना है, इन्हें और कुछ नहीं आता। इनका कंटेंट इज़ इक्वल्स टू रजनी चौधरी है। जैसे रजनी चौधरी का चैनल क्यों फेमस है, क्यों लोग एकदम से मुझे इतने बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए एकदम से यस करते हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ मुझे रिव्यूज़ के लिए बुलाती है, टाटा अपनी 107 कारों की डिलीवरी मुझसे क्यों करवाती है, अज्जू को क्यों नहीं बुलाती हैं, वो मुझे क्यों बुला रही हैं, या मुझसे बड़े बड़े यूट्यूबर और भी हैं यहाँ पर, मुझे क्यों अप्रोच किया जाता है इस तरीके से? इसलिए अप्रोच किया जाता है क्योंकि मेरा एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, एक डिग्निटी है, जिसे मैं मेंटेन करके चलती हूँ और हमेशा मेंटेन करके रहूँगी। मेरा लेवल बहुत ऊंचा है, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने अपने लेवल को इतना नीचे गिराया है, बिल्कुल इनके लेवल पे जाकर इनको इन्हीं की भाषा में इनको हर इनकी चीज़ का जवाब दिया है। होपफुली इनको इनका जवाब मिल गया होगा। मेरा चैनल जो फेमस है ना, वो मेरे कंटेंट के लिए फेमस है, और इन लोगों का कंटेंट हूँ मैं। तो मतलब रजनी चौधरी का चैनल फेमस है कंटेंट के लिए, और इनका चैनल का कंटेंट है रजनी चौधरी। तो समरी क्या हुई कि कंटेंट इज इक्वल्स टू रजनी चौधरी। तो भैया हैंस प्रूफ्ड, तभी आप घिसड़ रहे हैं सर 1 लाख से 1.5 लाख से, अभी पता नहीं 2 लाख पे आगे हो गए शायद, मुझे पता नहीं है। मैं आपसे बहुत पार हूँ, वो इसीलिए ही है क्योंकि मेरे चैनल में लोगों को कंटेंट दिखाई देता है, आपके चैनल में बकवास दिखाई देती है। सिंपल सी बात है ये। तो भैया लड़कियों को टारगेट मत कीजिए, लड़कियों के ऊपर अपना दाल रोटी मत चलाइए, बहुत चला लिए, एक लिमिट तक चीज़ें चलती हैं। उसके बाद अब अगर कोई गाली गलौज या कोई भी चीज़ आई तो मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, मुँह तोड़ जवाब दूँगी, ऐसा जवाब दूँगी कि पूरा का पूरा जो आपका परिवार आपको इस टाइम पर पूरा सपोर्ट कर रहा है, अभी तक कोई सपोर्ट में नहीं था, मेरे सपोर्ट में तो कोई नहीं आया, मेरे लिए आपके परिवार ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज भागोगे आप सारे इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है, तो तुम सबको ओपन चैलेंज है, जो तुम्हारी औकात हो उतना कर लेना। और लास्ट में मैं बात करूंगी, हमारी अपब्रिंगिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा मैं बोल रही हूँ, जो भी ये लड़के इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं और आपके पेरेंट्स को पता ही होता है, अज्जू का तो मुझे श्योर शॉट पता है कि आपके परिवार आपकी वीडियो देखता है। और जो मेन चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपकी जिस माहौल में आप बड़े हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो सिखाया है हम वही चीज़ सीखते हैं। आप कुछ कर रहे हो और आपके माँ बाप को ना पता हो, ये इम्पॉसिबल है। थोड़ा बहुत टाइम चीज़ें छुपती हैं, उसके बाद आपके पेरेंट्स को पता होती है। तो जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, आप अपने परिवार की चीज़ों को डाउन कर रहे हैं, अपने परिवार की वैल्यूज़ को डाउन कर रहे हैं, उनका लेवल बहुत डाउन करके दिखा रहे हैं कि भैया हम इस लेवल तक गिरे हुए हैं। और मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो देखें, वो लोग ज़रूर देखें। आप प्लीज़ जानिए कि सोसाइटी का गंद बन चुके हैं आपके लड़के, कि लड़कियों को टारगेट करके झूठी सच्ची कहानी, एक बटन के ऊपर कहानी बना देते हैं भाई, एक नंबर के ऊपर कहानी बना देते हैं भाई। 15, 16, 20, 50 लाख रुपए कुछ नहीं है भाई रजनी चौधरी के लिए, खुला बोल रही हूँ। और तुम्हारी औकात है ना मुझे पैसों के ऊपर चैलेंज करने के लिए, झूठी बोलने के लिए, तो डिफेंडर लेके आ, जिस चीज़ के लिए तुमने 6 महीनों से लोगों का पागल बना के रखा हुआ है। लोग लिखते हैं मुझे, मेरे हमारे अज्जू भैया तो डिफेंडर लेके आएंगे, लेके आइयो भाई, ज़मीन तो नहीं बिकने के लिए तैयार पड़ी है, कोई नहीं मिले तो हमें बता दियो, हम थोड़े फालतू पैसे दे के खरीद लेंगे। तो दोस्त लास्ट में मैं अपनी ये प्यारी सी स्वीट सी यूट्यूब फैमिली के लिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे रेगुलरली देखते हैं, उन सब के लिए बोलना चाहती हूँ कि देखिए कहीं पर भी मिस इन्फॉर्म्ड नहीं हुई है। आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं कोई फेक इंसान नहीं हूँ, मैं रियल इंसान हूँ। इन लोगों के लिए फेक हो सकता है क्योंकि ये अनएजुकेटेड क्लास है, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। और पता है पढ़ाई लिखाई भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। मेरी दादी जो है वो अनएजुकेटेड है, लेकिन जो मेरे सारे पापा है, चाचा है, ताऊ है, सबको इतना पढ़ा लिखा के इतना लायक बना दिया है। तो वहाँ पर इन लोगों, ये तो टर्म ही कुछ और है, लीचड़ बोलना चाहिए शायद, ये तो लीचड़ है, अनएजुकेटेड नहीं, लीचड़ क्लास है। तो आप लोग भी इस तरीके के लोगों से ना ही इन्हें एंटरटेन कीजिए, ना ही मिसगाइड होइए, ना ही कभी डरिए कि भाई हमें, आपको भी कभी लाइफ में हो सकता है ऐसे लोग टारगेट करें। सीधा खड़े होकर इनको जवाब देना है। कृष्ण जी की पॉलिसी थी ना कि एक लिमिट तक चीज़ें सहन की जाती है, तो एक लिमिट तक मैंने भी चीज़ें सहन की, तो उसके बाद निकालो चक्र और काटो साड़ों की गर्दन। तो वही काम हमने अब कर दिया है।
ये वीडियो अभी तक मैं आपको ये बताती थी कि अपने करियर में कैसे हमें राइज़ करना है, कैसे हमें पॉजिटिव रहना है, कैसे हमें इंडिपेंडेंट बनना है। ये वीडियो हर उस लड़की के लिए है जो हमारी कंट्री में इस तरीके के किसी भी ह्यूमिलेशन का शिकार हो रही है या फिर राइज़ कर रही है तो लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। चाहे मैं अज्जू की बात करूँ, चाहे मैं जीतू की बात करूँ, चाहे मैं हैवी ड्राइवर की बात करूँ, इन सब का आप लेवल जो देखेंगे, लेवल कहीं पर भी नहीं है। इतने से सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। वहीं से समझ जाइए कि गिरा हुआ आदमी ही ऊपर वाले आदमी को टारगेट करता है ताकि उसका पैर पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाए। तो ये वो लोग हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी में लड़कियों को सेफ़ चाहते हैं, ऐसी चीज़ें और लड़कियों के साथ नहीं हो, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ। स्पेशली मैं तो उसकी भाभीयों का चाहती हूँ, भाई उसे ये कैसे भी करके ले आए, लाना चाहिए भाई। लानत है तुम पे ऐसे करके उन्हें, अगर तुम घर से बाहर निकाल देते हो तो। जो चीज़ें मुझे पता चली है इस फैमिली के बारे में, रिडिक्यूलस है वो। और अभी तक इस परिवार ने शायद कुछ नहीं किया है, अभी एक्टिव हो जाएंगे। हमारे लड़के को कैसे कह दिया भाई, तुम्हारा लड़का किसी लड़की के ऊपर उंगली उठाएगा, मुझे तो छोड़ो, मैं तो उड़ाऊंगी इसकी धज्जियाँ। किसी और लड़की को बोल के दिखाया अगले वीडियो में कि ये अच्छी नहीं लग रही है, गंदी लग रही है, जो गंद ये फैला के आया है गोवा वगैरह में, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा जवाब दूंगी, बहुत ही अच्छा वाला जवाब दूंगी। इस वीडियो को आप सबको स्प्रेड करना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पोस्ट में डालिए, इंस्टा के ऊपर डालिए, मैक्सिमम लोगों को दिखाइए, ताकि जो लड़कियां हमारी कम्युनिटी की डरती हैं, हमारी सोसाइटी की लड़कियां डरती हैं यूट्यूब पे आने में। मुझे मेरे सकती नहीं, दीदी मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा। मेरे को नहीं पता था इसकी रियलिटी क्या है। वो जब मेरे साथ खुद हुआ मेरे को तब समझ आ रहा है कि भैया ये ऐसे भी करते हैं क्या लोग आप लोगों के साथ। मैं तो इतनी वेल ऑफ हूँ, तब जाके मुझे टारगेट करे, तो जो लड़की थोड़ी वेल ऑफ नहीं होगी तो तुम खा जाओगे भाई उस इंसान को। तो भैया इन कमीनों की रियलिटी सब दिखाएंगे हर किसी के पोस्ट के ऊपर। ये वीडियो होना चाहिए, आपको इसको शेयर करना है, स्प्रेड करना है, ताकि ये घटिया हरकतें ये लोग बंद करें। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मेन बात है कि यहाँ पर मैंने कोई फेमिनिज्म का झंडा नहीं उठाया कि भैया मैं तो भैया फेमिनिज्म का झंडा लेके बेचारी अबला नारी बन गई हूँ, या फिर मैं कोई वुमेन कार्ड खेल रही हूँ। मैं कोई वुमेन कार्ड नहीं खेल रही भाई, ओपन में बोल रही हूँ। तुम सारे कुत्तों को, जो तुम कुत्ते इकट्ठे हो गए हो ना एक जगह पर आके और मेरे पीछे पड़े हुए हो, कि अब कुछ भी तुमने गंद मचाया, हर चीज़ का जवाब दूंगी। और जो होता है ना कि बहुत हल्के से जवाब नहीं देंगे, बहुत तरीके से जवाब देंगे इस बार तुम्हें। और जवाब क्यों देंगे यार, तुम जैसे कुत्तों को कितना जवाब दे। आपने सुनी होगी कहावत कि जब हाथी चलता है तो कुत्तों की फौज पीछे भाग रही होती है, फिर हाथी क्या करता है, एक बार रुकता है, पूंछ मारता है और सारे कुत्ते साइड में गिर जाते हैं। तो वही ये कुत्ते हैं, इनको भौंकने देते हैं, और भौंको और भौंको और गंद मचाओ सोसाइटी में। अपने जैसे सारे कुत्तों को फिल्टर कर लो, ताकि हमें पता चल जाए कि इस चैनल पे ये गंद होता है। इस चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर घी लगा के, तेल लगा कर ये ली जाती है, कुत्ता बोला जाता है लोगों को, गंदा बोला जाता है लोगों को, झूठ सच का गेम खेला जाता है इस चैनल के ऊपर। झूठी लेजेंडर किट लगाई जाती है, झूठा झूठा सब कुछ, झूठे पैसे, झूठा सब कुछ, झूठा भैया, झूठा, बिल्कुल झूठा। तो इस सोसाइटी को हम लोग फिल्टर आउट करके साइड कर देते हैं। तो बस इसकी समरी ये निकल के आई है यार, जो गंद होता है, जैसे कुत्ते का दोस्त कुत्ता ही होता है। अब इसके चैनल पे कम लोग हैं, मेरे चैनल पे ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि आप मुझसे पॉजिटिविटी से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे नहीं कनेक्ट हो रहे, क्या इसके गंद से कनेक्ट क्या होगे, नहीं होगे। तो वही वाली बात है, जो लोग इससे कनेक्टेड हैं, जो लोग इसके फेवर में हैं, जो लोग इसके लिए बोलते हैं, जो बायस्ड हैं इसकी तरफ, वो यही कैटेगरी है। सीधी सी सिंपल सी बात है ये, इसके बाद तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, ये यूज़लेस के ऊपर आज मैंने क्यों बात कर ली, लेकिन हाँ ये जवाब भी ज़रूरी था। आप लोगों ने भी मुझे इतने सारे मेल्स में लिखा है कि आप जवाब दीजिए रजनी, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो भाई वो जिप लगाने का रीज़न आपको दिख गया होगा कि किसी के घर का कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन इस आदमी ने मजबूर कर दिया है, बहुत अलग ही लेवल पे उतर के आ गया है, गिर ही गया है कि मुझे करना पड़ गया। मगर आगे से इनके ऊपर बात नहीं करते हैं, इनको भौंकने देते हैं। तो इनको तो मैं ये बोलूँगी कि समाज का वो तबका है जिसे हमें वैसे ही अलग कर देना चाहिए, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये और भौंकेंगे, भौंक लो भाई, मेरे नाम पे पैसे कमाने हैं और कमा लो भाई, और वीडियो बनानी है और बना लो, मगर तुम्हारी सबकी फुल ऑन खुली चिट्ठी मैंने यहाँ पे रख दी है। ये तुम्हारी रियलिटी थी। मेरे ऊपर जिप सिर्फ इसलिए लगी हुई थी क्योंकि मैं किसी को इस तरीके से एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने चारा नहीं छोड़ा मेरे पास। तो दोस्त, कभी भी किसी से डरना नहीं है, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी नीयत के ऊपर भरोसा रखिए। कृष्ण भगवान जी की एक बात मैंने आपको बताई कि वो कहते हैं कि एक लिमिट तक सहन करो, उसके बाद निकालो अपना चक्र, काट दो सालों की गर्दन। दूसरा उनका एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं कि अत्याचार को सहन करना भी पाप है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप चुप करके सुने जा रहे ही जा रहे हैं, लिमिट भी क्रॉस होगी तब भी सुने जा रहे हो, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, फिर तो आप ही गलत हो। तो जवाब देना इसलिए बहुत ज़रूरी था।
एक और बहुत बड़ी खुजली है इन लोगों को कि भैया रजनी चौधरी तो पता नहीं यूट्यूब से क्या कमा रही है, इतने वीडियो बना देती है, गाड़ी को ख़रीदने के लिए इतने वीडियो बना दी कि गाड़ी के पैसे आ जाएंगे। सीरियसली तुम्हारे 1-1, 2-2 हज़ार तो सब्सक्राइबर है, कुछ तो चवन्नी ठन्नी कमाई रहे होगे भाई, तुम्हें नहीं पता चल रहा। हेटर्स की बात कर रही हूँ कि कितना पैसा देता है यूट्यूब। अगर मैं मेरी बात करूँ भाई, तो यूट्यूब की जो इनकम है उसका अगर मैं 1 साल की इनकम को पूरा जोड़ लूँ और अपनी गाड़ियों का सिर्फ इंश्योरेंस की बात करूँ तो इंश्योरेंस के पैसे नहीं निकलेंगे। और अगर मैं अपने बिज़नेस की बात करूँ, अपनी इनकम की बात करूँ, तो उसका 1% भी यूट्यूब नहीं है। इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी, इतना बिज़ी होने के बाद भी मैं जो यूट्यूब को करती हूँ वो मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं इंजॉय कर रही हूँ इस काम को। मेरा अलग ही फ़न है, ये अलग ही पैशन बन गया है, एक अलग मुझे परिवार मिल गया है। वो लोग जो मुझे प्यार करते हैं, आप लोग मेरे लिए गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, वो लोग मुझे मैसेजेस लिखते हैं, मुझे मेल लिखते हैं कि दीदी हम आपके साथ हैं, दीदी कोई बात नहीं, आप X7 मत खरीदो दीदी। ऐसे फैमिली है ये जो कंडीशंस नहीं लगाती अपने मेरे ऊपर कि भाई अनकंडीशनली प्यार करते हैं। हमें पता है दीदी बोलने दो इन्हें, आप परवाह मत करना, आप चिंता मत करना दीदी। उन लोगों के लिए यूट्यूब पे हूँ मैं, तुम जैसे कमीनों के लिए यूट्यूब के ऊपर नहीं बैठी हुई हूँ कि तुम्हें मैं कंटेंट मिल गई और मुझसे तुम टाइम पास करोगे। आई एम नॉट टाइम पास मटीरियल। कोई ओपन किताब नहीं हूँ मैं जिसके पन्ने तुम पलटते जाओगे और मज़े लेते जाओगे और सोचोगे भैया अब तो सामने से कुछ होगा नहीं। सामने से थप्पड़ बिल्कुल तैयार है, बहुत ज़्यादा गैप कम रह गया है, बस बच जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। और यार मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गई है इन सब गंद को देख के कि भाई क्यों इस गंद में पड़ना है, क्यों तुम्हें यूट्यूब के ऊपर रहना है, हमें कमी क्या है, सब कुछ तो है हमारे पास, तो क्यों रहना है यहाँ पर। तो यार मेरा अपनी माँ को ये जवाब था, मेरे डैड नहीं है, 2016 में मेरे पापा का एक्सपायर हो गए थे, कैंसर था उन्हें। मैंने एक बहुत अच्छी पोएम भी लिखी है उनके ऊपर, सुनना आप लोग, अच्छी लगेगी। तो मेरी मॉम बहुत ज़्यादा वरीड है इस चीज़ों को लेकर कि बेटा ज़रूरत क्या है, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, दुनिया जहान का है, आगे आगे तुम बढ़ती जा रही हो, इतने अच्छे अच्छे तुम्हारे काम हैं। और अभी आपको मैंने बताया कि मेरे इंडिया में नहीं, मेरे बाहर भी काम है, दुबई और ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे बिज़नेस सेटल्ड हैं। तो मैं जब इतना एक्सपेंडेड वर्जन पे काम करती हूँ तो मुझे क्या ही पड़ी है इस गंद में रहने की। तो भाई शायद मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ भी देती, लेकिन एक जो चीज़ है, सबसे पहली चीज़ कि रजनी चौधरी हूँ मैं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे हटा दो। और जिन लोगों ने मुझे बनाया है ना, वो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो तुम जैसे कुत्ते नहीं हैं, भौंकने वाले, दहाड़ने वाले, झूठ बोलने वाले, जिन्होंने मुझे बनाया। जिस फैमिली ने मुझे बनाया उस फैमिली के लिए मैं खड़ी हूँ और बिल्कुल खड़ी रहूँगी। वो मुझसे मोटिवेट होते हैं, वो मुझसे इंस्पायर होते हैं, बिल्कुल इंस्पायर करूँगी, हमेशा गाइड करूँगी। तुम्हारे जैसे लोगों की कि ये बुलवा दो रजनी से, वो बुलवा दो रजनी से, वीडियो डिलीट करा दो, कुछ नहीं होने वाला भाई। जो मुझे बोलना है सच बोलूँगी, सही बोलूँगी, और तुम जैसे लोगों को उसके बदले में कितना गंद मचाना है वो आपकी चॉइस है। आपकी धज्जियाँ मैंने पूरी उड़ा दी है, टोयोटा वालों ने आपकी पोल ही खोल दी है पूरी, तो बस आपका तो वैसे भी एपिसोड ख़त्म है सर। और जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट होता है, जिसको हर यूट्यूबर अपने बिल्कुल सीने से लगा के रखते हैं, जिस अकाउंट में हमारे पैसे आते हैं, आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि वो अकाउंट भी मैंने अपने नाम पर नहीं किया है, वो अकाउंट अमित के नाम पर है। सारे पैसे जो आते हैं, जो आता है वो सब अमित के पास आता है। मैंने आज तक उसमें से कोई पैसा नहीं लिया है, ना मैंने उसका कोई हिसाब किताब मांगा है इन लोगों से कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमारी टीम है जिसमें 4-5 लोग काम करते हैं, अगर वो पैसे कम पड़ते हैं तो वो पैसे मैं देती हूँ। हर ट्रिप को मैं स्पॉन्सर करती हूँ, कहाँ हम रुकेंगे, कहाँ हम खाएँगे, गाड़ी मेरी होती है, सब चीज़ें मेरी होती है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो दोस्त के व्यूज़ आ गए रजनी चौधरी के तो पैसे कमा रही है। यूट्यूब इज़ नॉट फॉर मनी फॉर मी, मेरे लिए कुछ नहीं है वो पैसा। मैं बहुत सारे सोर्सेज से बहुत अच्छा खासा कमाती हूँ। ये चीज़ मेरे लिए सिर्फ फ़न है और हमेशा फ़न रहेगी। और जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो अभी हम चैरिटी करते हैं, अभी मैं अपने लेवल पे काफ़ी अच्छी खासी चैरिटी करती हूँ, फिर इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और इस रजनी चौधरी चैनल को चैरिटी चैनल ही बना देंगे। तो चलिए दोस्त, आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, जो हम लोग बात करते नहीं, पता नहीं कहाँ से हम इस कूड़े करकट में फंस गए हैं। यही एक्चुअली ज़बरदस्ती हमें पोक कर रहे हैं, मैं तो देखती भी नहीं हूँ। आपने देखा ही होगा 20-25 वीडियो बनाएगा तो एक तो बनती है भाई इसके ऊपर। तो चलिए छोड़िए, अब आएंगे अपने मेन कंटेंट के ऊपर। नेक्स्ट टाइम से हमारी वीडियो आएगी, हमारे स्टाइल में आएगी, फिर वही गाड़ियों को भगाएंगे, दौड़ाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। और तब तक के लिए आप सबको पता है क्या करना है, अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और हद से ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और इस सेगमेंट को मारेंगे लात।